अब अगला टॉपिक एलटीपी, इस पे बात करते हैं। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है जी। यहाँ पे दिखता है इस स्ट्राइक प्राइस की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ये पी। सबको म्यूट कर दें, कर दी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे दिखता है, उसके नीचे क्या दिखता है, चेंज एलटीपी, चेंज एलटीपी, और ब्रैकेट में दिखता है टाइम वैल्यू। ये तीन हमको डिस्प्ले में दिख रहे हैं। अब एलटीपी में क्या क्या होता है, एल टी पी इक्वल्स टू आई वी प्लस टीवी। ये आई वी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, ये वाला आई वी नहीं है, ये है इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू, ये है टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू, ये होता है हमारा एल टी पी। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम आर पी क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है जी। एम आर पी का क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक्चुअल जो लागत लगी है वो कॉस्ट होता है, प्रॉफिट जो सेलर को मिलने वाला है, ठीक। ये कॉस्ट क्या होता है, आईवी, प्रॉफिट क्या होता है, टीवी। टाइम वैल्यू क्या है, प्रॉफिट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसका एग्जैक्टली हमारा क्या होता है, एलटीपी इक्वल्स टू आईवी प्लस टीवी। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी, सॉरी इम्प्लाइड वोलाटिलिटी नहीं है, ये है इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू क्या है, तो प्रॉफिट है। अब किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे कैलकुलेट करके देखते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 7440। हम लोग किसका देख रहे हैं, सेंसेक्स का देख रहे हैं। इट डजंट मैटर किस का देख रहे हैं हम लोग, सेंसेक्स का या किसी और का, कोई भी का देखे, कैलकुलेट करने का तरीका वही है। 74400 इस स्ट्राइक प्राइस की मुझे मेरे पास एलटीपी है। एलटीपी का फॉर्मूला क्या है, आई वी प्लस टीवी, ठीक है जी। तो 129.75 बायर सेलर दोनों के प्रोस्पेक्टिव में वही होगा ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा एलटीपी है। एलटीपी क्लियर स्क्रीन में करेगी, थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसी की खाली स्क्रीन यूज कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था, एलटीपी इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसमें क्या है, आई वी प्लस टीवी। अब हमारे पास 74,400 का करना है, 129.75 इक्वल्स टू, ना मुझे आई वी पता है ना टीवी पता है, आई वी प्लस, लेकिन मुझे पता है आई वी की फॉर्मूला। अगर आई वी अब सीई निकालना है, सीई निकालना है तो क्या करते हैं, सीई की आई वी निकालना हो तो वहां पे क्या करेंगे, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होती है आईवीसीई की। पीई का कितना होता है, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब कॉस्ट निकालना है, एक्चुअल जो वर्थ है ना किसी की, सीई के निकालना है। यूट्यूब पे लाइव नहीं है जी, सीई का कॉस्ट निकालना है तो क्या होगा, सी की कॉस्ट स्पॉट प्राइस, स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस। पी का निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, स्ट्राइक माइनस, ये हो गया। अब मेरे पास आईवी का भी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं। 129.75 इक्वल्स टू आईवी प्लस टीवी, इक्वल्स टू आईवी का फॉर्मूला क्या था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्लस टीवी। स्पॉट प्राइस कितनी है, 74465.34 माइनस स्ट्राइक प्राइस कितनी है, 74400 प्लस टीवी रहेगा यहाँ पे। ये कितना आ गया, 65.34 प्लस टीवी, ऐसे ही कुछ होगा ना, इक्वल्स टू 129.75। अब मुझे टीवी निकालना है, वो कितना हो जाएगा, 129.75 माइनस 65.34, 3530, 65 रुपये हो जाएगा करीबन। 65 रुपये हो गया, लगभग 65 रुपये। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 64 रुपये, तो वही होगा 64.56 ऐसे कुछ होगा, उसको 64 दिखा रहा है। तो टाइम वैल्यू हमारा आ गया 64 रुपीज, ठीक है जी। एलटीपी था हमारा 129 रुपीज। हमारी एक्चुअल कॉस्ट, अगर अब ये दो पता है तो मुझे एक्चुअल प्राइस कितना है वो भी पता कर सकते हैं, उसका अलग से यहाँ फॉर्मूला भी है। इसी प्राइस में हम लोग एक्चुअल कितनी होनी चाहिए, 65 रुपीज, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 65.34 एक्चुअल कॉस्ट है, 65.34 कॉस्ट है, ठीक है। इसका प्रॉफिट कितना आया था, तो 64 पॉइंट, सॉरी प्रॉफिट 64 रुपीज। एलटीपी इसका एमआरपी कितना आया था, तो 129 रुपीज। 129। ठीक। अरे सर जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर करो, वो आता है, ये इसका दिक्कत है गूगल मीट का, उसके कारण से आता है, ठीक। तो हमको पता चल गया कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी होगी उसकी, कॉस्ट क्या होता है, एक्चुअल वर्थ। एक्चुअल वर्थ कैसे पता चलता है, अगर सी का निकालना है तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक प्राइस निकाल दो। अब एलटीपी आ गया, महंगा है या सस्ता है कैसे पता चलेगा, जितना ज्यादा मार्जिन उसमें है, मार्जिन बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो टाइम वैल्यू, जितना ज्यादा टाइम वैल्यू है उतना ज्यादा वो महंगा है, ठीक है जी। जितना ज्यादा टाइम वैल्यू है उतना ज्यादा वो महंगा है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी आते हैं, महंगा है क्यों है ये जानकारी भी जरूरी है। अब यहाँ पे देखते हैं एक
ये एटीएम बोला था हम लोगों ने 74,500, ये एटीएम है। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम वैल्यू होते हैं। अगर आप नंबर में देखें ना 6491, ठीक है ना, यहाँ पे ये डिक्रीज होते होते जा रहे हैं और यहाँ पे इंक्रीज होते होते डिक्रीज होते होते जा रहे हैं। यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक। लेकिन ये सबसे महंगा नहीं है, सबसे महंगा ये है। ये सारे सबसे महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? एक्सपायरी की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पे 75,000 को 16 रुपए पे मिल रहा है। 75,000 वाला 16 रुपए पे मिल रहा है, ठीक है, 16 रुपए पे मिल रहा है। टीवी तो इसकी 16 है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 75,000 कितने में से माइनस करेंगे? 74,465 माइनस 75,000 करेंगे तो ये लगभग 500 ही मान लेते हैं। 500 रुपया इसकी एक्चुअल कॉस्ट है नेगेटिव में। मतलब ये 16 रुपए तक एक्चुअल एक्सपायर होने के लिए ना 500 रुपए बढ़नी पड़ेगी। तो जिस चीज को अब यहाँ पे समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, घर से मान लो कचरा निकलता है, ठीक है, कचरा फेंकने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई आके बोले कि भाई साहब मैं आपका कचरा ले जाऊंगा, 10 रुपया दूंगा, तो आप तो बड़ी खुशी से दोगे। वही यहीं पे हो रहा है। आप क्या बोल रहे हो कि ये इस कचरे को ना मैं 16 रुपया दे के खरीद लूंगा तुमसे। सेलर क्या बोल रहा है? पार्टी पार्टी, आज 16 रुपया उल्टा दे रहा है मेरे को ये कचरा ले जाने के लिए, जिसकी एक्चुअल में क्या होगी? -500 रुपीज देने पड़ेंगे। इसको घर से अगर सफाई करवानी है तो उल्टे आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। अब मान लो सीमेंट की एक बोरी थी, वो पानी लग के ना पत्थर हो गया है, आपको फेंकवाने के लिए लेबर कॉस्ट देने पड़ रहे थे। लेकिन कोई आया, मैं आपको उल्टा 10 रुपया दूंगा, मुझे दे दो। कब दे दोगे? वही चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसको यूज करने के लिए आपको उल्टे पैसे देने पड़ते, उसके लिए भी आपको पैसे मिल रहे हैं। सेलर की बात कर रहा हूँ, सेलर को मिल रहे हैं। और हम लोग क्या है? कचरा उठाने वाले हैं, इसको उठा लेते हैं इस उम्मीद में कि कभी तो ये पत्थर सोना बनेगा। ये सीमेंट का बोरा है ना जो पत्थर हो गया है, सोना बन जाएगा। कब बनेगा? तो इसमें 500 रुपए कोई खर्चा करने आ जाएगा तो बनेगा। उठा लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम में ये सबसे महंगा है। इससे सस्ता ये है, इससे सस्ता ये है, इससे सस्ता ये। तो सिर्फ टाइम वैल्यू से महंगा सस्ता नहीं पता। एक्चुअल कॉस्ट इसको अस्तित्व में आने के लिए कितना चाहिए? तो एटलीस्ट 500 पॉइंट तो मूव करना पड़ेगा इसको, इंडेक्स को 500 पॉइंट। तब तो ये 500 साल पहले है। 500 साल ना ये पीछे चल रहा है जनरेशन से, करंट जनरेशन से। आप इस पे दाव लगा रहे हो कि ये हीरो बनेगा, बेवकूफी है ना। वहीं पे ये देखो, ये सस्ता चल रहा है, प्रीमियम इसके सस्ते हैं। अब फिर से एक बात आती है, तो क्या इसको ले लें? ये तो सस्ता है, ये सस्ता है, ये सस्ता है। तब आपको समझना पड़ेगा सस्ता क्यों है, ये सस्ता क्यों है। टाइम वैल्यू इसकी नेगेटिव है। 74,000 की अगर हम लोग देखें, 74,000 की सीई की अगर वैल्यू देखें तो ये कितनी चल रही है? 416 रुपए। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 74465 माइनस 7400, 465 रुपीज होने चाहिए थे। 416 चल रहे हैं। 50 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? डिस्काउंट 50 का या -50 का प्रॉफिट। टीवी है ना ये, एक्चुअल 465 होनी चाहिए, अभी कितनी चल रही है? 416। तो टीवी कितनी आई? -50। 50 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट में चल, ये 50 रुपए डिस्काउंट में चल रहा है। इन द मनी है, वर्थलेस नहीं है ये। जितनी इसकी औकात होनी चाहिए उससे भी ये 50 रुपया सस्ता चल रहा है। यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको 48 दिखा रहा है, कंप्यूटर है सही दिखा रहा होगा, हम लोग ऐसे रफ कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए हमारा 50 रुपया आ रहा है। 50 रुपया सस्ता क्यों है? अब यहाँ पे इंटेंशन समझनी है। अरे सर उस पे भी चलेंगे, निफ्टी पे भी चलेंगे, इस पे पहले एक बार कर लेते, 2 बार करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई एक सेलर है, उसकी कॉस्ट थी 500 रुपया, 500 रुपया में वो बाई करके आया था। इंटेंशन क्या था? 560 रुपया में बेचूंगा मैं, 60 रुपया का प्रॉफिट, 60 रुपीज का प्रॉफिट मैं कमाऊंगा। लेकिन वो सामान बिका नहीं, ठीक है ना। उसने क्या किया? 520 रुपया करा कि 520 में कोई ले लो। कुछ क्वांटिटी गए होंगे, फिर भी बच गया। अब बोलता है भाई कॉस्ट टू कॉस्ट ले जा, मेरे को ये सामान बेचना है, नहीं तो खराब हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, 500 पे ले जा। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका टीवी 0 हो रहा है। यहाँ पे टीवी उसका कितना है? 20 रुपया है। यहाँ पे भी नहीं बिका, उसने क्या करा? 480 कर दिया प्राइस। अब उसकी टीवी हो गई -20। जो प्रॉफिट वो शुरू में 60 रुपए का चाह रहा था, अब वो 20 रुपए का लॉस पे बेचने के लिए तैयार हो गया। क्यों? कारण क्या हो सकता है? दूसरी बात, अगर आप दुकान में जा रहे हो, प्राइस कौन डिसाइड करता है? दुकान वाला बोलता है मैं 60 रुपए में बेचूंगा, आप बोलते हैं नहीं 60 रुपए नहीं 50 रुपए। फाइनल बात किसकी रहती है? दुकानदार। प्राइस डिसाइड कौन करता है फाइनली? जो भी हो, बार्गेन करो ना करो, लेकिन प्राइस डिसाइड करने वाला कौन है? दुकानदार है। यहाँ पे भी सेलर है प्राइस डिसाइड करने वाला, बायर नहीं। जब तक सेलर सेल नहीं करेगा तब तक प्राइस डिसाइड नहीं हो पाएंगे। बायर चाहे 100 रुपया लगा दे, सेलर बोलेगा 200 रुपये से कम में बेचूंगा, ठीक है। यहाँ पे बायर आगे धीरे धीरे बढ़ के आएगा, सेलर धीरे धीरे आएगा, बार्गेनिंग करके एक जगह पे ट्रेड होगी,
जो एलटीपी बनेगा। ठीक है जी। सेलर हमेशा प्राइस डिसाइड करता है, इधर राइटर हो जाए या सेलर हो। कोई सेल कर रहा है, दुकानदार प्राइस को घटा घटा के सेल कर रहा है, कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या हो सकते हैं? डिमांड उसकी लो जा रही, कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड घट रहे हैं। बेचने वाले दुकान में बेचने वाले बहुत लोग आ गए हैं, लेकिन खरीदने वाले कोई नहीं है। एक पहलू ये हो गया। ठीक है ना, नॉर्मल मार्केट जिसकी एक्सपायरी नहीं होती है उसकी बात, लेकिन यहाँ तो इसकी एक्सपायरी भी है। अब ये प्रोडक्ट ना एक्सपायरी कैटेगरी की आ गई। दवा ले लो, सब्जी ले लो या राशन ही ले लो, इन सब की एक्सपायरी के साथ आती है प्रोडक्ट। जैसे जैसे अब सब्जी की बात कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगा। मॉर्निंग में प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्राइस इन्फ्लेट करके रखते हैं, ये पहला कंडीशन है। इससे भी हमारा सप्लाई एंड डिमांड से भी प्राइस पे फर्क पड़ता है। दूसरी हो गई सब, ये तो अब सॉर्ट आउट हो गए। अब एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपायरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपायरी नजदीक आएगी, आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, आप प्राइस घटाओगे कि भाई ले जाओ, कैसे भी करके ले जाओ, सामान ले जाओ, बस मेरे को नहीं फेंकना है, इसको कचरे में नहीं फेंकना है, कैसे भी कचरे के भाव में बेच देना है, लेकिन फेंकना नहीं है। तो वही वो प्राइस घटाता जाता है, 10 रुपया ऐसे करके, 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया करके वो घटाता जाएगा। प्राइस घटा रहा है, क्यों घटा रहा है? कल को होने वाले नुकसान को से अच्छा है, कल 10 रुपए का नुकसान हो उससे अच्छा है अभी 2 रुपए का नुकसान में सॉर्ट आउट कर दिया जाए इसको। हम लोग क्या करते हैं, जनरल ट्रेडर, दिख रहा है अबे ये तो सस्ता मिल रहा है, इसकी तो होनी चाहिए 550 रुपए, ये 500 रुपए में मिल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, बाई वन गेट वन फ्री चल रहा है, ले लेते हैं भर भर के। लेकिन वहां पे सेलर की इंटेंशन नहीं समझते हैं, वो बेच रहा है क्योंकि कल नया मॉडल आने वाला है। अब पुराना मॉडल लेके आ गए, एक के भाव में दो, बैठ के पछताओ, ये तो आउटडेटेड लेके आ गए। वही है, जहां पे भी आपको डिस्काउंट दिखे ना, थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। ये डिस्काउंट क्यों है? क्योंकि इसके प्राइस कल और घटने वाले हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टाइम प्राइस और घटने वाले हैं। अब इसी का यहाँ पे एक जनरल इंडिकेशन दिया गया है। कॉल साइड में देखिए -326, कॉल साइड की इस एरिया में सम करेंगे ना, 326 माइनस में आएगा, मतलब कॉल साइड में डिस्काउंट चल रही है। पुट साइड की प्रीमियम देखिए 1053 आ रही है, मतलब पुट के पैसे बढ़े हुए हैं, कॉल के घटे हुए हैं। कॉल को सस्ता करके बेचा जा रहा है, जितना हो सके बेचो 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 इसको मत बेचो, क्योंकि इसके प्राइस और बढ़ने वाले हैं, तो अभी मत बेचो, रखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक सीजन में प्याज की उपज कम हुई है, ऑनियन प्रोडक्शन कम हुआ है, तो बड़े बड़े लोग क्या करेंगे? बेचेंगे ही नहीं, स्टोरेज में रखेंगे, छुपा छुपा के रखेंगे, बेचेंगे ही नहीं। जितनी कम सप्लाई उतने ज्यादा प्राइस बढ़ने वाले हैं। कभी टमाटर की बहुत ज्यादा पैदावार हो जाती है, रोड पे फेंकना पड़ता है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो रोड पे फेंकने से पहले क्या करेंगे? 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए किलो पे बेच, वही हो रही है। ये इसके प्राइस घटने वाले हैं, इसके प्राइस घटने वाले हैं कॉल साइड के, तो इसको सस्ता करके बेच दिया। ये बढ़ने वाला है तो इसको नहीं बेच रहे हैं। हमको क्या चाहिए? जिसका प्राइस बढ़ने वाला है उसमें एंट्री चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि डिस्काउंट कॉल में दिख गया तो पुट ले लेंगे, पुट लेने का सही वक्त चाहिए। कॉल लेने का अगर मौका भी मिल रहा है ना, थोड़ा सा संभल के रहेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होगा ये डिस्काउंट वाला। जिस साइड में डिस्काउंट चलता है उस साइड में प्राइस नहीं भागते हैं, जनरली उस साइड में नहीं भागता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि डिस्काउंट में हम लोग कभी ट्रेड करते नहीं, करते हैं। उसके लिए हमारे कंडीशन मैच होने चाहिए, जो हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है जी। तो एलटीपी कैसे कैलकुलेट होता है और महंगा है सस्ता है कैसे पता चलेगा, ये हम लोगों ने सीखा। डिस्काउंट क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, ये सीखा। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है हैंड रेज करके करें। सारी कहानी बता दी, अब बोल रहे डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट। टाइम वैल्यू है ना, जब ये नेगेटिव में आता है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। जो प्रॉफिट है, कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा ना, आपको एक पेन बनाने में जितना कॉस्ट लगा है वो तो चेंज नहीं होगा। 10 रुपए आपके कॉस्ट लगे हैं, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब 12 रुपए में अगर बेच रहे हो तो 2 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 8 में बेच रहे हो तो 2 रुपए का लॉस हो रहा है। डिस्काउंट कर दिया ना आपने, 2 रुपए प्रॉफिट ले रहे थे, यहाँ पे 2 रुपए डिस्काउंट ले रहे हो। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार नहीं बोल रहे हैं, कोई दूसरा हैंडरेज भी नहीं है। अगले टॉपिक पे चले क्या? हाँ जी राजेश कुमार जी बोलिए। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अभी आया सर। हाँ आया। सर मैं ये पूछ रहा था, ये तो 3 मिनट बाद डाटा तक चेंज होगा तब वैल्यू भी चेंज हो जाएगी? कौन सा वैल्यू चेंज हो जाएगा? प्राइस, सारे प्राइस, हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू हो गया, तो 3 मिनट बाद फिर चेंज हो जाएगा मार्केट के एलटी स्ट्राइक प्राइस के 3 मिनट क्या, 10 सेकंड में चेंज होगा। आज एक पेन को बनाने में 10 रुपया लग रहा है, क्या 2 दिन बाद वो इतने ही पैसे लगेंगे? इसकी गारंटी है आपके पास? 10 रुपया लग रहा है, इसका कॉस्ट 10 रुपया आ रहा है, 2 रुपया प्रॉफिट चल रही है, तो 2 साल बाद, 2 ईयर्स के बाद भी 10 रुपए में ही बन जाएगा? नहीं? 2 रुपए में प्रॉफिट होगा नहीं ना? वैसे ही है, अभी इतना चल रहा है, लेकिन इसके जो फॉर्मूले हैं उसमें तो वैल्यू चेंज होंगे, तो सारी वैल्यू एडजस्ट होगी। शैलेंद्र वर्मा जी, सर
अगर जैसे सर इसको डिफाइन करना हो सर, टाइम मतलब उसको सर डिस्काउंट को सर ये लिख हम्म। सकते हैं कि जैसे जिस मतलब ब्रैकेट में जो सर माइनस में वैल्यू है तो उस समय उस साइड में हमको ट्रेड लेने से बचना हाँ जी, जब तक हमारे पास कन्विक्शन नहीं हो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जनरली चाहिए। अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, जिस साइड में डिस्काउंट है जी उस साइड में ना जाए तो ज्यादा बेटर। जहां सेल लगी है ना वहां पे शॉपिंग जी नहीं करनी चाहिए, जी जी। लेकिन कभी कभी डिस्काउंट में शॉपिंग करने का फायदा भी होता है, वो भी देखेंगे। थैंक यू सर। मेलविन एंथोनी जी। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार सर। सर। ये इसका मतलब जो आप अभी समझा रहे हो, तो अगर हम पुट साइड पे लेते हैं तो चांसेस आर कि ये आगे बढ़ेगा, मतलब हमें ये तैयार रहना चाहिए कि हम पुट साइड पे ज्यादा फोकस करें। अगर कॉल साइड में डिस्काउंट है तो पुट साइड में ट्रेड अगर मिलता है तो वो करना ज्यादा बेटर है। करेक्ट सर। तो हमारा इंडिकेशन मतलब बेसिकली एओसी ये दिखा रहा है अभी कि ये डिस्काउंट है, तो हमें पुट पे फोकस रखना चाहिए कि पुट पे जैसे अगर हमें कोई हाँ। ऑप्शन मिले तो हमें तुरंत सपोर्ट पे है या चले जाना चाहिए, ऊपर पहुंचना चाहिए, निकलना चाहिए। जी जी, रेजिस्टेंस। ठीक है सर। विशाल बाटला जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है टाइम से 22,400 120 जैसे टाइम वैल्यू है तो 70 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। आप कैलकुलेट करो एक बार, इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू इक्वल्स टू एलटीपी आता है। करेक्ट सर, वो एलटीपी मतलब कि 190 हो गया ना। एलटीपी वैसे मेरा 190 समझ में है सही सर। तो इसकी ना 120 टाइम वैल्यू 450 होगी की। प्लस हाँ 70 ठीक है मेरी ना। इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, कॉल की इंट्रेंसिक तो इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पॉट प्राइस माइनस स्पॉट कितना है, 22,519 माइनस 22,450 कितना आएगा ये, 69। 69 हाँ मतलब 69 ठीक है ना। हाँ सर हाँ। और अपोजिट केस में सर लेट्स से कि मेरी 22,900 की जैसे 350 वैल्यू है और वहाँ पे -30 है, तो इट मीन्स उसकी एक्चुअल 22,900 जो की कॉस्ट है 22,900 की उसके 350। हाँ जी हाँ जी। उसमें -30 जैसे टाइम वैल्यू है, तो इट मीन्स उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 380 की है बट वो आईवी 350 में बेच रहा प्लस -30 तो आईवी कितना हो गया, 380 है ना। एक्चुअल उसको 380 रुपये मिलने चाहिए थे, होने चाहिए थे कम से कम, है बट वो 350 में बेच रहा विदाउट है। प्रॉफिट। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर रहेगा तो 380 रुपये, एक्सपायर अभी तुरंत हो गया तो 380 रुपये का उसका वैल्यू होगा, लेकिन 30 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट चल। Discount। चंद्रदीप सिंह गोयल जी। सर ये एलटीपी चेंज आ गया है सर कि बाकी उसको समझाना। एलटीपी चेंज कल के क्लोजिंग प्राइस से, अब देखिए यहाँ पे 128 रुपये चल रहा है, 550 का 128 रुपीज चल रही है। चेंज यस कितना दिखा रहा है, 144 माइनस में, ठीक है जी। चेंज क्या बोलता है कि कल के क्लोजिंग से आज कितना ऊपर या नीचे हुआ है, ठीक है ना। तो एलटीपी इक्वल्स टू एलटीपी प्रीवियस प्लस चेंज, ठीक है सर। 128 इक्वल्स टू प्रीवियस एलटीपी प्लस Change। -144। तो कल कितने पे क्लोजिंग हुआ होगा इसका, एलटीपी प्रीवियस वाला कितना, कल कितने की क्लोजिंग हो गई, 128 प्लस 144 200 some। 272। यस कल 272 पे क्लोज हुआ था, चेक कर ले क्या, लेकिन ये तो फ्राइडे का है, उससे पहले का हम लोगों के पास है नहीं, लेकिन पता चल जाएगा कौन सा था। ये स्ट्राइक प्राइस था 550, 550 22,550 की सी थी। 272 पे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए थी, या जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं पे तो ओपन होगा, कैसे पता चलेगा। बैक टेस्टर में चलते हैं जी। सेटिंग ऑफ निफ्टी की 18 का 18 पे और 9:10 22,550 22,550 273 Yes। है ना। हाँ हाँ कल इतने पे क्लोज हुआ था, यस यही दिखा रहा है सर। ऊपर की साइड ये जो है ना सर एलटीपी चेंज वाला सर ऊपर ना। फर्स्ट रो हाँ में वो सर हम्म। कैसे डिफाइन करता है सर अपना ये एओसी में ऊपर ये अपना टीवी आईटीएम है ना उसके बाजू में सर एलटीपी चेंज। हाँ जी हाँ, अरे उस पे एलटीपी ये वाला हो गया। ये कहाँ थे भाई सब, एलटीपी के साथ में जो ब्रैकेट में हो क्या है, कहाँ कहाँ रहते हैं सब ख्यालों में खोए रहते हैं। ये एलटीपी है, ये चेंज है, ये ब्रैकेट में जो है ना वो टाइम वैल्यू है, लिखा हुआ है एलटीपी नीचे चेंज और ब्रैकेट में टीवी, एलटीपी चेंज ब्रैकेट में टीवी। अगर 22,500 की देखें हम लोग सी साइड में तो एलटीपी कितना है, 177.5, ठीक है। चेंज कितना है, -136। टीवी कितना है तो 111, ये 500 का है अभी जस्ट टाइम पे हम लोग देख रहे हैं 2:05 पे। तो ब्रैकेट में जो है टाइम वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू डिस्काउंट भी हो सकता है और सेलर का प्रॉफिट। सेलर का प्रॉफिट कैसे, क्योंकि अगर अभी तुरंत एक्सपायर हो गई ना तो वो 110 रुपए घट जाने उसके। यस 500 वाले पे फोकस करते हैं, कॉल या पुट जो भी हो फर्क। अगर अभी मार्केट एक्सपायर हो गई ना तो 111 रुपए है ना, ये जीरो हो जाएगा टाइम वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट पे ही सेटल होना है। कंजर्वेशन ऑफ एलटीपी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलटीपी, ठीक है ना। तो 177 माइनस 111 कर देंगे, इतनी वैल्यूज रह जाएगी जो कि एक्चुअल में उसकी आईवी है, इंट्रेंसिक वैल्यू है। धीरे धीरे ये जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ना, ये टीवी कम होता होता चला जाएगा और एक्सपायरी के दिन
एक्सपायरी के टाइम में 0 हो जाए। चलिए एलटीपी से रिलेटेड है, एलटीपी चेंज ऊपर जो आ रहा है और नीचे जो है उनको भी देखेंगे। पहले ऊपर के एलटीपी चेंज को देखते हैं। एलटीपी CHG माइनस कितना है 668, ये सी का है। पी का कितना है 521 प्लस में है ये। अब ये क्या दिखा रहा है ना, कॉल साइड में प्रीमियम घटे हैं। कितने घटे हैं तो 668 रुपए घटे हैं, रुपीज है ये। 668 रुपीज डाउन हुए हैं। वहीं पे 521 रुपए ये बढ़े हैं पुट साइड के। मार्केट में ऐसा कब हो सकता है, उससे भी पहले अगर बताएं, यहाँ पे जो डाटा आ रहा है, ये दोनों डाटा ओआई चेंज एंड एलटीपी चेंज, ये रेंज का है। सुबह सुबह एक रेंज डिसाइड होता है जिसके अंदर की डाटा हम लोग देखते हैं। जनरली क्या होता है, मार्केट एक रेंज से ज्यादा की मूवमेंट एक दिन में नहीं करती है। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया विक्स की मदद से कर सकते हैं। ये एक ट्रेंड दिखाता है कि निफ्टी कितने दिन में मतलब एक पर डे में कितना मूव करती है। इसके लिए कैलकुलेशन है, वो आप चाहें पढ़ना चाहें तो यूट्यूब कर सकते हैं या टेक्स्ट में गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं। हम लोग का जो अभी तक का ट्रेंड देखा गया है 200, ये एक्चुअली 150 से 250 के आसपास की अप डाउन की रेंज रहती है। अगर मान लो यहाँ पे प्री ओपनिंग हो रही है 22,500 पे, ठीक ना, तो ये रेंज क्या बना देगा 22,250 से 22,750 के आसपास, ये रेंज बना दिया। ये टॉप बनाएगा वो और ये बॉटम बनाएगा। इतने के रेंज, जैसे अब देखिए यहाँ पे 22,750 हो गई ना, यहाँ से ये रेंज और 250 कहाँ गया, ये इतना का रेंज इन स्ट्राइक प्राइस का ये कैलकुलेशन करेगा। एलटीपी चेंज क्या होता है, ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट से पहले जो है ना, ये इन सबको सम कर देगा। ये जो आ गया यहाँ पे वो दिखा रहा है। सिमिलरली उसी स्ट्राइक प्राइस पे, उन्हीं स्ट्राइक प्राइस के पुट साइड में चेंजेस जो हैं उनको ऐड करके यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब इससे क्या पता है, अगर सीई एलटीपी चेंज नेगेटिव है, पीई पॉजिटिव है, क्या दिखाता है ये, इससे क्या पता चलता है मार्केट में डाउन मूवमेंट आई है, मार्केट बेरिश है, मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करा है, तभी तो पुट के प्रीमियम बढ़े हैं, कॉल के घटे हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, डाउन मूव करेगा, तभी कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे, पुट के प्रीमियम, सॉरी कॉल के प्रीमियम घटेंगे, पुट के बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है, सीई पीई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इतने सिचुएशन हो सकते हैं, है ना, सीई के पॉजिटिव हो, पीई के पॉजिटिव हो, सी के नेगेटिव, पी के पॉजिटिव, इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहले सिचुएशन में दोनों नेगेटिव है आज के दिन में, और ओआई चेंज है तो ये आज का, पहले का कुछ नहीं है आज। अगर ओआई चेंज दोनों के नेगेटिव हैं तो इससे क्या पता चलता है, मार्केट फ्लैट है, कंसोलिडेटेड है, दोनों साइड के प्रीमियम डीके हो गए। पॉसिबल है और होता है, एक्सपायरी के दिन तो सुबह सुबह यही होता है। ठीक है, कॉल के प्रीमियम बढ़े हैं, पुट के घटे हैं, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ये कंसोलिडेटेड है, ये अप ट्रेंड में है। ठीक है जी, कॉल के बढ़े हैं, पुट के भी पड़े हैं, बहुत रेयर होता है। ये कब होता है, मार्केट कंसोलिडेटेड है लेकिन वोलेटाइल है, मार्केट कंसोलिडेटेड है लेकिन वोलेटाइल है। आईवी बहुत बढ़ी हुई है, मार्केट कुछ ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आईवी बढ़ने के कारण से ना कल के क्लोजिंग से आज के क्लोजिंग में कॉल के भी पैसे बढ़ गए, पुट के भी पैसे बढ़ गए, दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं। मार्केट काफी वोलेटाइल हो गया है और मार्केट ने अभी मूव नहीं दिया है, लेकिन एक्सपेक्टेड मूव आने वाली है। किस साइड में आएगी ये नहीं पता, अभी कब होता है, किसी न्यूज से पहले। ठीक है जी, कॉल नेगेटिव पुट पॉजिटिव, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो ये सिचुएशन आपको ये बताता है। ठीक, ट्रेंड बता दिया। अब बिना ग्राफ के ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है या फ्लैट होने लगा है या बेरिश होने वाला है। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग, इधर साइड में क्लिक करेंगे तो एलटीपी चेंज का ग्राफ खुलेगा, कॉल पुट का। उसको कैसे देखना है, चलिए उस पर बात करते हैं। एलटीपी को कंप्लीट ही कर लेते हैं। एलटीपी चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए हेडर में भी लिखा हुआ है एलटीपी चेंज नियर स्पॉट प्राइस, मार्केट के रेंज का, स्पॉट प्राइस के आजू बाजू के स्ट्राइक प्राइस की ये बातें कर। एलटीपी चेंज सीई, एलटीपी चेंज पी। अब यहाँ पे कलर रेड है पीई का, ग्रीन का, सॉरी सीई का ग्रीन है। क्यों, अपने एओसी में माना गया है कि अगर ग्रीन इज पॉजिटिव, रेड इज नेगेटिव। ग्रीन अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट अप, रेड इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट डाउन। ठीक है, रेड अगर इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट डाउन, ग्रीन अप हो रहा है तो मार्केट अप। एलटीपी चेंज सी माइनस पी, हमको क्या दिख रहा है, सुबह सुबह रेड में फॉल आया था, ग्रीन बढ़ा था। मार्केट क्या हुआ होगा सुबह सुबह इस टाइम फ्रेम में, मार्केट में कैसी मूव आई होगी, रेड नीचे जा रहा है, ग्रीन ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ने अप मूव दिया था। उसके बाद से रेड बढ़ने लगा, मार्केट नीचे की तरफ मूव दिया, ग्रीन घटने लगा। फिर उसके बाद से रेड धीरे धीरे घट रहा था और ग्रीन धीरे धीरे बढ़ रहा था, मतलब मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पे शार्प फॉल आया, मार्केट तेजी से नीचे आया होगा,
क्योंकि रेड शार्पली इंक्रीज हुआ है, ग्रीन शार्पली डिक्रीज हुआ। उसके बाद से ग्रीन फ्लैट हो गया और रेड भी लगभग फ्लैट हो गया, तो मार्केट वैसे कंसोलिडेट करने लगा। इसको देख के हमको ग्राफ पता चल रहा है कि मार्केट ने क्या क्या किया करा होगा। ठीक है जी, अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेंगे। ये जीरो लाइन है, ऑरेंज कलर का है जीरो लाइन। जब भी मार्केट जीरो लाइन के आसपास आके रिजेक्शन देना तो एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड होता है। ये परफेक्टली नीचे नहीं आया, लेकिन जब आता तो एक अच्छा मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड होता। रेड वाला आ रहा है ऊपर ग्रीन सॉरी जीरो लाइन के पास और वहां से ऊपर जा रहा है ना, मार्केट में तेजी से फॉल आ सकते हैं, पुट में पैसे बन सकते हैं। ये कंडीशन एक हो गया। जैसे ऊपर से आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन लिया ऊपर गया तो यहाँ पे फिर से पी में पैसे बन सकते हैं। एक कंडीशन। एक दूसरी कंडीशन, जब इन दोनों लाइन की क्रॉस ओवर हो, रेड अगर ऊपर से नीचे आ जाए, ग्रीन ऊपर से नीचे आ जाए, तब यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट का इंडिकेशन होता है। मार्केट अगर रेड ऊपर था बेरिश है, ग्रीन नीचे था बेरिश है, अब ग्रीन ऊपर चला गया, रेड नीचे आ गया, मार्केट में बेरिश टू बुलिश शिफ्टिंग हो गई है, मार्केट का मोमेंटम चेंज हुआ है। अब इनके साथ साथ ये बाय डिफॉल्ट हिडन रहता है एलटीपी सी माइनस पी, ये आपको जनरल ट्रेंड बता देता है। ब्लू लाइन का मतलब है अगर ये इंक्रीजिंग है तो मार्केट अप, डाउन है तो मार्केट डाउन, यहाँ पे अप फिर मार्केट डाउन। मार्केट ने यही किया और उसके बाद ये साइडवेज चला गया लास्ट। ठीक है, प्रीमियम के बेसिस पे भी हम लोग मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं। अब इसको एओसी में क्यों यूज किया गया है और इसको कैसे यूज कर सकते हैं ये तो पता चल गया, क्यों करते हैं वो बताते हैं। ओआई का डाटा ना 3 मिनट में मिलता है। ओआई सबसे रिलायबल टूल है, ऑप्शन राइटर की पोजीशन बताता है, सबसे रिलायबल टूल है, लेकिन वो 3 मिनट बाद आता है, वो 3 मिनट बाद आता है। और ये एलटीपी तो हमें 10 सेकंड में मिलती रहती है। ठीक है जी। एनएससी कैसे वर्क करता है, 0 से 2.59 मिनट इतने की ओआई का सम करता है और एक की बार में 3 मिनट में रिलीज करता है। ठीक है जी, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हर 3 मिनट बाद ही ऑप्शन की राइटिंग होती है या अनवाइंडिंग होती है, राइटिंग या कवर होती है, नहीं होती है ना। पूरा इस 3 मिनट में कुछ ना कुछ तो राइटिंग होती है। राइटिंग का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है, प्रीमियम पे, एलटीपी पे। एलटीपी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, कोई राइटिंग कर रहा है तो प्राइस कौन डिसाइड करता है, राइटर डिसाइड करता है, सेलर डिसाइड करता है। तो एलटीपी पे इस ओआई का डायरेक्ट असर पड़ता है, इसके कारण से ये हमको 3 मिनट से पहले भी इंडिकेट कर देता है कि कुछ होने वाले हैं, ओआई के ग्राफ में कोई स्पाइक आने वाली है। आप पहले देखो, अपने पास है लग्जरी थोड़ी तो देख सकते हैं। तो प्रीमियम हमको 10 सेकंड में मिलते हैं। ठीक है जी, और ऑप्शन राइटर के कारण से प्रीमियम पे असर पड़ता है, डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका असर यहाँ पे पड़ रहा है, वो असर का इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है तुरंत। ठीक है जी, इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान रखते हैं। अब इसके साथ साथ एलटीपी चेंज तो देख लिया, उसके साथ ओआई चेंज। एलटीपी चेंज एंड ओआई चेंज दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस के हैं, मार्केट के रेंज के हैं, डेली रेंज के ये है। मतलब वो 500 टू 250 का स्ट्राइक प्राइस ले रहा था ना, तो ये भी वही लेगा। वहां पे वो एलटीपी चेंज पे काम कर रहा था, ये यहाँ पे ओआई एंड ओआई चेंज पे काम कर रहा है। ठीक, ओआई एंड ओआई चेंज के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 मिनट बाद अपडेट आता है हमारे पास, लेकिन एलटीपी तो तुरंत आ जाता है। इसका असर इस पे पड़ता है, इसके कारण से ये मूव करता है, तो इसके कारण से ये हमारे लिए अर्ली इंडिकेशन हो जाएगा। पहले से हम लोग तैयार हो सकते हैं, यह होने वाला है। ठीक, ओआई में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इसमें सीखना बाकी है। तो ये हो गया एलटीपी एंड एलटीपी चेंज का। अब एक छोटा टॉपिक और ले लेते हैं, चाहे इस पे क्वेश्चन हो तो उस पे कवर कर लेते हैं। हाँ जी, कोई भी क्वेश्चन हो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं एलटीपी चेंज के ग्राफ के बारे में। सर जीरो लाइन पे थोड़ा सा अगर एक बार फिर से बता सर, जीरो लाइन से अगर मान लीजिए नीचे से अगर ग्रीन वाला क्रॉस करके ऊपर जाता तो सर उसको कैसे कंसीडर करते हैं? जीरो लाइन या उससे पहले कहीं से भी क्रॉस करके जाएगा ना ये जी सर, दोनों, जैसे अगर ग्रीन तो वाला ये सर ये ऊपर उठ, एक्सट्रीम शिफ्टिंग का इंडिकेशन है, ये ट्रेंड अच्छा शिफ्ट हो रहा है, ग्रीन, रिवर्सल का। जी सब कोई जी अनम्यूट मत कीजिए यार, सब कोई अनम्यूट मत कीजिए। थैंक यू सर। इसमें ट्रेंड आपको अगर पहचानना है तो यहाँ पे तो देखने होने के बाद तो सब बहुत आसान हो जाता है। लाइव मार्केट में कैसे पता चलेगा, जी तो सर। लाइव मार्केट में ना कुछ आपके पास ऐसा डाटा रहेगा, लास्ट में जाते हैं या बैक टेस्टिंग में करके ऐसा कुछ डाटा रहेगा। ठीक है ना, ऐसे डाटा रहेंगे। तो हम लोग अप ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ऐसे होता है ना, हाँ सर। हायर हाई हायर लो, जी इस सर। तरह का पैटर्न में ये चलना चाहिए, तब दिखेगा कि हाँ ये कर रहा है। जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो जरूर ये थोड़ा और ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। अगर रेड वाला हायर हाई बना रहा है तो ये पुट के प्रीमियम तो बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ ग्रीन वाला लोअर लो बनाया ना, तो बहुत हेवी मोमेंटम आने वाली आ रही है मार्केट। ये लाइव हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, 10 सेकेंड में ये वाला ग्राफ अपडेट होता है। अगर ग्रीन वाला फ्लैट चल रहा है, रेड वाला बढ़ रहा है, मतलब एक तरफा मार्केट जा तो रही है लेकिन ये वापस आ भी सकती है। यहाँ पे भीड़ बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ाया जाता है। ऑप्शन चेन में ना
अगर मानो किसी को आपको बर्बाद करना है तो आप उसको लालच दोगे ना। लालच क्या है यहाँ पे ऑप्शन बायर्स के लिए? प्रीमियम का इंक्रीज होना। आपने 10 रुपया 20 रुपए पे देखना शुरू किया ना, ठीक, वो 20 से 25 30 रुपया गया, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, अरे यार ये तो बुलिश हो रहा है, बुलिश हो रहा है, अब अगली बार ये 20 रुपए पे आएगा ना तो मैं बाई कर लूंगा। अब 20 क्या 25 रुपए बाई कर लोगे, लेकिन वो आपको लालच दे चुका था, अब नीचे जाएगा वो। उसका भी पता चलता है यहाँ पे। कैसे पता चलेगा? पुट तो बढ़ रहा है लेकिन ये घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे भीड़ लाने की तैयारी हो रही है, लालच दिया जा रहा है। देख भाई देख, तू देखता रह गया, मैं तो बढ़ गया, मैं तो बढ़ गया। होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? जब पुट बढ़ रहा है तो कॉल क्यों घटना चाहिए, लेकिन कॉल घट नहीं रहा है। पुट बढ़ रहा है, कॉल नहीं घट रहा है। मतलब क्या है कि अगली बार कॉल बढ़ने वाली है और ये तेजी से नीचे आने वाला है। ये रुका हुआ है, यहाँ पे और लोग आ जाए, भीड़ बढ़ जाए तो भीड़ को लूटा जाए। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, अरे ये यूट्यूब का फीचर है, वो नहीं कर पाते, इग्नोर करो सर उसको। जब भी ऐसा है ना, एक बार एग्जिट करके दोबारा आ जाओ पे। सर नहीं आ रहा वो। सर ये जो 5 लोग ज्वाइन हो गए ना, उन लोग को बोलना चाहिए कि आप लोग को कैंसिल कर दो इधर ज्वाइन हो। कौन ज्वाइन हुआ? ये 5 people आर पार्टिसिपेटिंग दिख रहा है ना। यूट्यूब का ही फीचर है सर, कैसे करे पता नहीं है, नहीं होता है डिसेबल। ये तो सर फ्रंट पे आ जाता है, इसलिए ज्वाइन करना बंद किया तब ऊपर गया। मुझे तो नहीं दिखता है सर। 25% सर स्क्रीन अपीयर डिसअपीयर होता वो ये कर दीजिए ना आप, लेआउट में जाके चेंज लेआउट में स्पॉटलाइट वाला सेलेक्ट कीजिए, पूरा स्क्रीन में आ। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अब डिफाइन करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। सपोर्ट कैसे बनता है? हेलो राज सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन था, पूछ लो अभी। ये एलटीपी, ठीक है हाँ पूछिए पूछिए। ये सर एलटीपी में ये सर जो ग्राफ है वो सर क्रॉस ओवर तो नहीं करते हैं ना सर, जीरो से वापस आ करते हैं जाते? करते हैं करते हैं। मार्केट रिवर्स होती है, ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट रिवर्स होती है। ओके। देख लेते हैं कब किया था, करेगा, करता तो है। 10 अप्रैल की एक्सपायरी में देखते हैं किसी दिन। मार्केट रिवर्स तो करती है। 3 बजे चलते हैं। यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है, ये पूरा एक्सपायर कर गया है 5 को। ये भी ट्रेंडिंग डे था, यहाँ करा पहला। देखिए ये वाला डे ना दोनों साइड में ट्रेड देने वाला दिन है। पहला ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जीरो लाइन के आसपास आया और वापस से हायर हाई बना के निकल गया, तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम। उसके बाद इस एरिया को ध्यान से देखें, कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। फिर यहाँ से जैसे इस हाई को यहाँ ब्रेक किया ना पुट ने, बेरिश मूव आया। इस लो को जब ब्रेक किया मार्केट, यहाँ से बेरिश मूव, दोनों क्रॉस ओवर करने ही आने वाले थे, वापस मोड़ लिया मूव। यहाँ से एक बुलिश मूव, फिर दोनों वापस आए, क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे बेरिश मूव मिला होगा काफी तेजी वाला इस पॉइंट पे। एक कब का है तो 9 अप्रैल को देख लीजिए। 9 अप्रैल को आपको ना 1:40-45 के आसपास बढ़िया मूव मिला हो पुट में। स्पॉट प्राइस नियर स्पॉट प्राइस है तो कितने स्ट्राइक प्राइस का रहता है ये? डायनेमिकली कैलकुलेट होता है डे का रेंज। 2-3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 2-3 स्ट्राइक प्राइस नीचे का। सुबह यहाँ देखिए 9:30 के बाद एक बुलिश मूव मिला होगा, उसके बाद मार्केट साइडवेज गई होगी, फिर बेरिश मूव, और फिर यहाँ पे 1:45 के आसपास बेरिश मूव मिला होगा अच्छा वाला। ये क्रॉसओवर भी होते हैं, जीरो लाइन से भी रिटर्न होते हैं, दोनों आपस में आके मूव मोड़ के भी जाते हैं, तो वो भी एक रिवर्सल का। भवानी त्रिपाठी जी। हेलो सर, वो फ्री वर्जन में सर एलटीपी चेंज वाला ग्राफ नहीं दिखाता है? दिखाता है। और सर वो ब्लू लाइन के बारे में थोड़ा सर, रेड ग्रीन तो समझ में आ गया सर, ब्लू लाइन में दोनों का डिफरेंस है सर। सर उसका कैसे रीड करेंगे सर? ब्लू लाइन जहाँ जहाँ है ये उसी में अगर इंक्रीजिंग है तो मार्केट बुलिश है, डिक्रीजिंग है तो बेरिश है। ओके सर। मालविन एंथोनी जी। सर ये क्रॉस ओवर एक बार कंफ्यूजन है मेरे को कि क्रॉस ओवर जो दोनों लाइन है पीई और सी, ये क्यों कर रही है और इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलती है, कैसे हमें इसमें ट्रेड करना चाहिए? क्रॉस ओवर क्यों करते हैं? जब प्रीमियम एक साइड की दूसरे साइड से ज्यादा बढ़ जाए या घट जाए। यहाँ देख लो सर जी, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? एलटीपी चेंज सी है -87, एलटीपी चेंज पी है -116। यहाँ पे अभी क्या चल रहा है? कौन ज्यादा है? सी ज्यादा है। सी ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या हो गया? सी का 113 रुपया हो गया और पी का 112 रुपया हो गया नेगेटिव में, मतलब पी बड़ा हो गया। करेक्ट है ना, मतलब पी ने जितने लूज किए हैं उससे ज्यादा लूज कर दिया सी ने। ओके ठीक है, तो ये क्रॉसओवर यहाँ पे है, यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है। और इस टाइम में क्या हुआ कि ये दोबारा से थोड़ा सा क्रॉसओवर नीचे भी किया और फिर दोबारा निकल गया, फिर उसके बाद मूव करा। तो हमारे लिए ये इंडिकेशन होना चाहिए जब ये क्रॉस ओवर पे है तो ये रिवर्स होने वाला होगा। हाँ जी, Okay. क्रॉसओवर जब करने वाला है ना, एक तो होती है कि यहाँ पे आते आते मुड़ जाते जी। हैं। तराजू है सपोज करो, इसको बैलेंस करना है। कॉल और पुट में दोनों से बराबर बराबर नोचने हैं इनको। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ कॉल वालों को लूटना है, फिर तो कॉल खरीदेगा ही नहीं कल से कोई। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है?
कॉल में लॉस हुआ तो पुट में जाते हैं ना, जी। तो फिर कहेगा अच्छा वहां से लॉस करके यहाँ आए हो, यहाँ भी लॉस करोगे। मार्केट 90 दिन, अगर मान ले 20 दिन, महीने में 20 दिन होता है ना, तो मुश्किल से 2 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, 18 दिन ना कॉल पुट दोनों तरफ से खाएगा। हमको बस यही है कि कॉल का खा रहा है ना तो हम पुट में जाके बैठेंगे, जब पी का खा रहा है तो हम लोग सी में चले जाएंगे। ये अपने पास इतनी है डाटा जो हमको बता देता है कि नहीं अभी कॉल में मत जाओ, अभी पुट में जाओ। तो हमको ना ये वाला ट्रेड भी करना है, ये वाला ट्रेड भी मिलना है। अगर इस वाले को देख के पूरा कॉल में रहते हैं ना तो यहाँ तक खत्म हो जाए। राज सर, जी सर। इसमें जो सर दोनों ग्राफ है, तो दोनों ग्राफ सर कभी दोनों ऊपर की अप साइड जा रहे हैं सर, तो क्या हम समझेंगे, और दोनों ग्राफ डाउन की साइड जा रहे हैं तो हम क्या समझेंगे? वो भी मैंने बताया तो था। ये सर आपने बताया था, बट सर वो एक नोट डाउन नहीं किया था, तो आपसे पूछ के वो नोट डाउन। अगर सी पी दोनों पॉजिटिव हो कब हो सकते हैं? सी पी पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों अप जा रहे हैं ना, हाँ तब तो ये ऊपर जा रहा है ये भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब होता है ना मार्केट किसी न्यूज का वेट कर रहा है। ना मार्केट ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे आ रहा है, लेकिन वोलाटाइल आई भी काफी बढ़ चुकी है, हाइप बन गई है मार्केट में। दोनों कब बढ़ सकते हैं आप बताओ? जनरली मार्केट कल क्लोज हुआ 100 रुपए पे, मैं 22,600 22,600 की प्रीमियम मान लो 100 रुपीज पीई और सी, ये दोनों कल क्लोजिंग हुआ था। आज मार्केट क्या हुआ? 22,600 पे ही ओपन हुआ। Yes, sir. इसके एक्सपेक्टेड प्रीमियम कितने होने चाहिए? एक्सपायरी को अभी 4 दिन बाकी है, 90 रुपीज होंगे ना। यस मार्केट फ्लैट खुला, कंसोलिडेटेड मार्केट की निशानी है, दोनों में डीके होंगे क्योंकि एक दिन चला गया है। लेकिन मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और 120 रुपया और 118 रुपये हो गए। ये कब हो सकता है? मार्केट वहीं पे खुला है, 22,600 पे ही खुला है। मार्केट जब भी अप जाता है सर तभी मार्केट अगर अप जाएगा तो सी बढ़ेगा, पी डिक्रीज होगा, यस ठीक है ना। तो ये 120 होता है ना, तो ये 80 के करीब आना चाहिए। यस लेकिन ये भी 18 रुपये बढ़ गया, ये 20 रुपये बढ़ गया। ये कब होता है? जब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कोई बड़ी न्यूज आने का, जब दोनों तरफ से बाइंग सेलिंग हो। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो कि किसी तरफ मूव आएगा, बड़ा वाला आएगा। तो कॉल वाला बोल रहा है बेचूंगा सर, पता नहीं है कहीं 200 ना हो जाए। पुट वाला बोल रहा है मैं भी नहीं बेचूंगा, पता नहीं है 150-200 चले जाए। सेलर यहाँ पे अनसर्टेन है कि कॉल साइड मूव करेगा या पुट साइड मूव करेगा, इंतजार कर रहे हैं न्यूज का, कोई भी खबर आने वाली है। आई भी बढ़ चुकी है, मार्केट वोलेटाइल होने वाली है, लेकिन किस साइड होगी नहीं पता है। तो वहां पे दोनों के प्रीमियम बढ़, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहेगा ना। यस तो सर ऐसी उस time- कंडीशन में तो इग्नोर करेंगे ना। हाँ, ऐसी कंडीशन में हम लोग बैठेंगे शांति से। एक कब होता है? अगर आप देखो तो आरबीआई की पॉलिसी वगैरह आने वाली होती है, कोई न्यूज आने वाली होती है, जो पहले से पता है कि अभी इतने बजे न्यूज आएगी, उस टाइम में ये होती है। बड़े लोगों को ऐसे तो अंदर की खबर पता चली जाती है, तो वहां पे मार्केट पहले से डायरेक्शन दिखा दे चुका होता है। लेकिन दोनों साइड में अगर बढ़ रही है, तो मान लो कि कोई बड़ी न्यूज आने वाली है जिससे मार्केट काफी वायलेंटली रिएक्ट करने वाला है। किस साइड की न्यूज आएगी ये नहीं पता है राइटर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट। ओके चलिए अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। क्या होता है सपोर्ट एंड? उसके लिए हमको कैरेक्टर समझने पड़ेंगे सबके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हम लोग 3 लोगों का सहारा लेते हैं, ओआई चेंज, ओआई एंड वॉल्यूम। कॉल साइड वाला रेजिस्टेंस दिखाता है, पुट साइड वाला सपोर्ट बताता है। ये क्यों बताता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं ओआई चेंज एंड ओआई क्या है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब दोबारा करते हैं। राइटर्स की पोजीशन को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, जिसको नाम दिया गया है ओआई, ठीक है। इंट्राडे राइटर की पोजीशन को नाम दिया गया है ओआई चेंज। ओआई चेंज राइटर की पोजीशन की काउंटिंग का नाम है। ये राइटर की पोजीशन मतलब जो कंट्रैक्ट ओपन है ना, ये उसको ओआई बोला गया। ओआई कब से काउंट होता है? जब से इस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है निफ्टी 10 अप्रैल 2024 का 22,600 का सी, ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम हो गया। निफ्टी की एक्सपायरी उसके साथ स्ट्राइक प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट है। 200 रुपए का नोट होता है ना, उस तरह का ये नोट का नाम है, ठीक है जी। 600 यहाँ पे जब से ये ट्रेडिंग शुरू हुई है, जब से 10 अप्रैल की एक्सपायरी की ट्रेडिंग शुरू हुई है, ये लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने जितने भी हो पहले से शुरू हो जाती है। हम लोग को लास्ट वीक में देखना है जब ये एक्टिव रहता है। कैसे हो गया? मान लो यहाँ पे एक डेक ऑफ कार्ड है, ठीक है जी, ऐसे कार्ड रखे हुए हैं हमारे पास। जो सबसे सामने आएगा ना, हम उसको निकालेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके पीछे भी तो चल रही है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहे हैं एक्टिविटीज, यहाँ पे भी चल रही है। अभी करंट एक्सपायरी ये है, उसके बाद वाले अगली एक्सपायरी कौन सी आएगी? तो ये हो सकता है 17 अप्रैल हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? 27 अप्रैल हो। तो पीछे वाले को नहीं देखना हमको, फ्रंट वाले जो है ना उसको देखना है, वही हमारे पास आता है। जो प्रीवियस जा चुके हैं, जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, वो तो हमारे हिस्टोरिकल डाटा में सेव है, उसको देख लेते हैं।
लेकिन आगे वाले को हम लोग नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती नहीं है। हमारे पास करंट एक्सपायरी के डाटा रहते हैं, हम लोग करंट एक्सपायरी में ही काम करते हैं, उसको ही देखते हैं। जब से एक्सपायरी शुरू हुआ तब से राइटिंग जितनी हुई है उसका नंबर है ये ओआई, ओपन कंट्रैक्ट का टोटल है ये। टोटल को क्या बोला गया? ओआई। और इंट्राडे में, इंट्राडे 2 बार लिख, में जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट हुए हैं उसको ओआई चेंज बोला गया। ऐड होता है मतलब न्यू क्रिएट होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब इसमें से डिस्ट्रॉय होना। ठीक है जी। तो ऐड या डिस्ट्रॉय जो भी हो उसके बेसिस पे हमारा ओआई एंड ओआई चेंज डिफाइन हुआ। नंबर से ही काउंट। ओआई ओआई कौन करता है? तो राइटर्स करता है। राइटर्स करता है, राइटर्स क्रिएट करता है 1 लॉट। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी की एक लॉट की राइटिंग में, एक लॉट का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने में लगभग 1 लाख, 1 लाख के करीब, सीके नहीं है एलके है, 1 लाख के करीब पैसे लगते हैं, मार्जिन लगते हैं। अगर मैं हेजिंग ना करूं तो, कोई हेजिंग की पोजीशन नहीं है तो इतने लगते हैं, 1 लाख लगते हैं। 1 लाख लग गए, आपको 98 रुपीज इंटू 50 रुपीज रिसीव हो जाएंगे। कैसे होता है? यहाँ पे 22,600 की एक्सपायर, अगर हम लोग बात करें 22,600 सीई की बात करें तो यहाँ पे 98 रुपीज में बेचना है। 98 रुपीज बोल रहे हो कि ये स्टैम्प पेपर पे लिखने का ना मैं 98 रुपीज लूंगा, ये मेरा चार्ज है। उसमें क्या लिख के दूंगा? 22,600 पे तुम बोलोगे तो मैं तुमको बेच दूंगा। ये राइटर के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं। शुरू में जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे उस टाइम में एज अ बायर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे थे, अब राइटर्स की क्या बोल रहा है? 98 रुपीज पर पेज का लगेगा, जिसमें 50 पेज होंगे। ठीक है। हर पेज पे मैं क्या लिखूंगा कि आपको 22,600 पे बेचूंगा। आप जब वो बोलोगे मुझे खरीदना है, मैं वो निफ्टी बेच दूंगा आपको 22,600। ठीक। तो 98 इंटू 50 रुपीज उसके रिसीव हो गए कितने? तो ये जितने भी होंगे ना, तो इसके उतने रुपीज लग गए। आपको एज अ बायर को इतने रुपीज पे करने पड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। उसके पास इतने रुपीज आ गए, सेलर के पास रिसीव हो गए प्रीमियम। लेकिन एक्सचेंज या ब्रोकर क्या बोल रहे हैं? उनके लिए 1 लाख रुपया उनके मार्जिन से ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुमने बोला है 22,600 रुपए पे तुम बेचोगे उसको, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम खरीदोगे तब तो बेचोगे। खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, पहले पैसा जमा कराओ। इस पैसे का मैं कुछ नहीं करूंगा, जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे, सेटल कर लोगे, तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। अभी के लिए तो जो दे रहा है अगला वो ले लो, लेकिन सिक्योरिटी मनी मेरे पास रहो, ताकि मैं ग्रांटर हूं ना। अगर तुमने अपने वादे पूरे नहीं किए तो मुझे करने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन वहीं पे अब फिर से वही बात है, सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे सेलर का ऑब्लिगेशन है, बायर की राइट्स है। बायर का बायर के पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब वो चाहे तो कर सकता है लेकिन करनी जरूरी नहीं है। सेलर के पास राइट नहीं है, ऑब्लिगेशन है। बायर अगर बोला कि मुझे दो तो देना पड़ेगा, बायर बोला मुझसे लो तो लेना पड़ेगा, फुट बायर है तो। ठीक। तो यहाँ पे उसके पास ऑब्लिगेशन है। जब आपके पास ऑब्लिगेशन हो, ठीक, आपके पास सिक्योरिटी मनी चाहिए, नहीं तो कैसे पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए सिक्योरिटी मनी चाहिए, जिसके कारण से ब्रोकर आपके से ब्रोकरेज के साथ साथ मार्जिन 1 लाख के करीब एक लॉट का लेता है। ठीक। अब यहाँ पे पहली बात तो यहाँ से सीखने वाली क्या है? एक लॉट में 50 टाइम्स मोर लग रहे हैं, लगभग 20 से 25 टाइम्स मार्जिन लग रहे हैं राइटिंग करने में। ठीक है जी। तो एक बायर पे 25 सेलर का दम लग रहा है। अगर सिंगल बात करें तो एक बायर के अगेंस्ट में 25 टाइम्स ज्यादा मार्जिन लग रहे हैं एक सेलर का। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात करा था कि लोअर रिस्क मिनिमाइज करता है ऑप्शन। किसके लिए करता है? बायर के लिए। सेलर के लिए तो ये अनलिमिटेड कर देता है। 98 रुपीज पे आपने बाई करा, अगर वो ओटीएम हो गई, आप बोलोगे नो एक्सरसाइज। ठीक है। आपने बोलो कि मेरे गए, ये महीना गया मेरा, स्टैम्प की जो भी ड्यूटी दी थी मैंने, वो 98 रुपीज गया, मेरे को नहीं चाहिए बाबा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? 98 रुपीज। ठीक है। सेलर की बात करें तो उसने 98 रुपीज रिसीव किए हैं आपसे, उसको मैक्स प्रॉफिट 98 हो जाएगा। अगर आप बोलोगे नो एक्सरसाइज, आप बोलोगे मेरे को नहीं करना भाई साहब, गया मेरा, कैंसिल। आपने क्या बोलते हैं, एडवांस दिया था, आप गया नहीं हो प्रोडक्ट लेने, तो एडवांस रख लेगा दुकान वाला। वही है यहाँ पे 98 रुपीज रख लिया। लेकिन गलती से मार्केट आपके फेवर में आ गया, आपकी जो 98 की थी ना, 980 रुपए हो गई, 10 गुना बढ़ गया। इसने 98 रुपए तो पाए थे, लेकिन अब 980 रुपए इसको पे करने पड़ रहे हैं। 10 टाइम्स इसका लॉस बढ़ गया। कितना भी हो सकता है ये 980, क्या 9,90,900, कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी जा सकता है। थियोरेटिकली जाएगा नहीं, वो बात अलग है, लेकिन जा तो सकता है। तो सेलर का लॉस तो अनलिमिटेड है, सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, बायर का लिमिटेड है। ठीक। एक डिफरेंस,
दूसरा डिफरेंस, सेलर का मार्जिन ज्यादा है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बायर का फिक्स है। सेलर की परेशानी समझो, वो पैसे भी ज्यादा लगा रहा है, रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, फिर भी वो करने को तैयार है, फिर भी वो ये काम कर रहा है। ज्यादा पैसा लगा के, ज्यादा रिस्क लेके, फिर भी वो कोई काम करने को तैयार है। इससे क्या समझ में आती है? आपकी अगर बात की जाए, हमारी आपकी बात की जाए कि रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क प्लस और मार्जिन भी प्लस, फिर भी हम लोग रेडी हैं कोई काम करने के लिए। कब करेंगे? जब वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट प्लस प्लस हो, है ना। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो तभी रिस्क लेंगे ना। सक्सेस होने का चांस ही नहीं रहेगा तो रिस्क क्यों लेंगे? फिर तो कम रिस्क लेंगे ना। मान लो रिस्क लेना ही है तो कम रिस्क लेंगे, या ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा पैसे लगा के रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना। क्यों लेंगे? जब मुझे पता है मैं सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा है। सेलर के और बायर के ये तो डिफरेंस हो गया मॉनेटरी टर्म्स में। अब सक्सेस और फेलियर का बात करते हैं, ठीक है जी। कॉल राइटर की कॉल की बात करते हैं। यहाँ पे बायर है, यहाँ पे सेलर है, ठीक है जी। उसके बाद मार्केट का मूड देखते हैं। यहाँ पे मार्केट है, मार्केट इस तरफ से ऐसे चल रहा है, ठीक। कॉल, बायर और सेलर, कब प्रॉफिट होगा? बायर को कब प्रॉफिट होगा? मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो इसको प्रॉफिट, इसको लॉस। बायर को प्रॉफिट होगा कब? जब कॉल की बायर है, उसको प्रॉफिट को होगा, मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, सेलर को लॉस होगा। मार्केट अगर साइडवेज रह गया, बायर को लॉस, सेलर को प्रॉफिट। मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया तो भी इसको लॉस, इसको प्रॉफिट। मार्केट नीचे आ गई, धीरे धीरे हो या तेजी से हो, इसको बड़ा लॉस, इसको बड़ा प्रॉफिट। 1 2 3 4 5 सिचुएशन, अगर मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है उसको भी अलग सिचुएशन करें तो बायर के लिए एक कंडीशन में प्रॉफिट है। बायर को चाहिए मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जाए तब प्रॉफिट होगा। सेलर को चाहिए मार्केट बस तेजी से ऊपर ना जाए। कॉल सेलर की बात कर रहा हूँ, इसका एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा पुट के लिए। अब पीओपी अगर निकाले, थोड़ी सी मैथ करें, मेरे को भी याद नहीं है, तो कितना होगा? 5 में से एक 1/5 है बायर का प्रोबेबिलिटी, मतलब बायर को 20% के आसपास चांस है प्रॉफिटेबल होने के। सेलर का कितना है? 4/5, 80%। अगर नंबर ऑफ ट्रेड 10 ट्रेड करें तो बायर के लिए चांसेस क्या है? रैंडम कर रहा हूं मैं, रैंडम ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो कॉइन टॉस होता है ना, अगर उसमें 50-50 होता है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। यहाँ पे 20-80 है, तो रैंडम ट्रेड में 10 में से 8 ट्रेड सेलर के पक्ष में जाएगा, 2 ट्रेड बायर के पक्ष में जाएगा, ठीक। पीओपी इसका इससे कितना है? 4x है, 4 गुना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 4 गुना है, इसीलिए तो सेलिंग में पैसे बनते हैं उनके, इसीलिए तो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर 5 सिचुएशन हमारे पास सामने आ रही है, उसमें से एक में बस बायर को फायदा हो रहा है, बाकी 4 में सेलर को फायदा हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी बायर और बायर के अगेंस्ट में हमको क्या चाहिए? उस 20% में, जब भी हम ट्रेड लेना उस 20% में ही आए, इसके लिए हम लोग ऑप्शन चेन पे इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि जब हम ट्रेड लें ट्रेंड हमारे साथ हो, मोमेंट हमारे साथ हो, जहां से हम लोग ट्रेड लें वहीं से मार्केट हमारे फेवर में जाए। और उसी लिए हम लोग इंट्राडे हैं, क्योंकि ट्रेंड ना परमानेंट नहीं होती। मार्केट ऊपर जा रही है तो ये नहीं कि एक हफ्ते ऊपर जाती रहेगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी नीचे आएगी। हमको जब तक वो ऊपर जा रहा है तभी तक का ट्रेंड चाहिए, ठीक है जी। तो ये राइटर्स की हो गई कहानी। अब देखो राइटर को नुकसान कब होगा? ये इंट्राडे वाले हैं, ये जब से एक्सपायरी शुरू हो रही है तब से है। 22,700 ये स्ट्राइक प्राइस है, ये 40 रुपीज पे चल रहा है। राइटर को नुकसान कब होगा? उसने बोला है मैं तुमको 22,700 पे बेचूंगा। राइटर ने बोला है कॉल बायर को कि मैंने 22,700 पे, जब तुम बोलोगे कि मुझे खरीदना है मैं दूंगा, तुमको कहीं से लाके दूंगा, ठीक। अब उसके बाद मार्केट जब 22,700 से ऊपर जाएगी तो उसको क्या होगा? 22,800 सपोज चली गई तो उसको 22,800 पे खरीद के इसको 22,700 पे बेचना पड़ेगा। ये क्या बोलेगा? चलो मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, जो डिफरेंस हो रहा है ना, जो मेरा प्रॉफिट, वो दे दो। कैसे? कमीशन एजेंट होते हैं ना, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे वो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, वो पैसा अपना नहीं लगाता है, बायर सेलर को वो क्या करता है? डील कराता है और बीच में अपना कट ले जाता है। वैसे ही यहाँ पे होगा, वो बोलेगा भाई साहब मेरे को निफ्टी नहीं चाहिए, अभी देखो 22,800 चल रहा है ना, तुमने बोला था 700 पे देगा मुझे, तो 100 रुपए ज्यादा चल रहे हैं, 100 रुपए तू दे दे, बस मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी नहीं होता, डिफरेंस जो है फेयर प्राइस पे कैंसिलेशन हो जाती है। इस वाले कॉल राइटर को नुकसान कब होगा? जब मार्केट 22,700 से ऊपर जाएगी। 22,700 से जब मार्केट ऊपर जाएगी तब नुकसान होगा। 22,600 पे आ गई, अगला बोलता है मुझे 22,700 पे खरीदना है, वो बोलेगा मोस्ट वेलकम जी, आइए आइए, कितना चाहिए बोलो, कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा दे दूंगा मैं तुमको। 600 पे उठाया, 700 पे दे दिया। तो यहाँ पे बायर क्या बोलता है? नहीं चाहिए भाई साहब, नहीं चाहिए। आप जो रखे थे ना वो पेपर वर्क में जो लिया था, ले लो, कोई दिक्कत। जो
एडवांस दिया था मैंने, वो रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मैं डील नहीं कर रहा हूँ, ये कह सकता है, क्योंकि उसके पास राइट थी, ऑब्लिगेशन नहीं। ठीक है जी। तो जब तक मार्केट 700 से नीचे रहता है, जब तक मार्केट 700 से नीचे रहता है, इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसका लॉस नहीं हो, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। 22,699.95 भी रहा ना, तो इसकी वैल्यू वर्थलेस है, कोई मतलब ही नहीं है। 5 पैसा उल्टा ही होगा, तो वो ये एक्सरसाइज नहीं करेगा। 5 पैसे के लिए क्या, 5 पैसे और उसको नुकसान ही होगा। बायर एक्सरसाइज नहीं करेगा अपनी राइट्स का। एक भी पैसा नीचे रहा तो इसके लिए कोई भी लॉस नहीं है। इनफैक्ट 22,700 प्लस 40 जिसने उसने रिसीव किया है ना, यहाँ तक वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, यहाँ तक भी उसको नुकसान नहीं है। लेकिन उसने अपने पैसे ब्लॉक कराए हैं, तो क्या वो 40 रुपए से 10 रुपया भी नहीं कमाएगा, 20 रुपया भी नहीं चाहेगा? वो तो चाहता है पूरा। लेकिन जब तक ये 22,740 के ऊपर नहीं जाता, उसका पैनिक पॉइंट नहीं आएगा। उसके ऊपर ही पैनिक करेगा, क्योंकि उसके बाद अब उसको लॉस हो रहा है। एक्चुअल में 10 रुपये भी चलो मैनेज कर लेगा कि हाँ 10 रुपये प्रॉफिट तो हो रहे हैं, 20 रुपये हो रहे हैं। लेकिन जब लॉस होने लगेगा 2 रुपये भी, तो पैनिक करेगा। वो पैनिक पॉइंट हमारा रिवर्सल पॉइंट, रिवर्सल प्राइस के कैलकुलेशन से आता है। कैसे आता है? तो यहाँ तो एक है, इतनी सारी ओआई है, इतनी सारे वॉल्यूम है, कितने सारे ट्रेड हुए होंगे, तो उन सब का एक एवरेज, अ काइंड ऑफ एवरेज प्राइस विद द हेल्प ऑफ ग्रीक्स कैलकुलेट किया जाता है कि मैक्सिमम का लूजिंग पॉइंट क्या हो सकता है अगर 22,700 वाले राइटर्स हैं तो। ठीक है जी। वो मैक्सिमम का लूजिंग पॉइंट कहाँ हो सकता है, मतलब वो पिक कौन सा है जहां के बाद इनके पैनिक होंगे, इसके ऊपर वो जाने ही नहीं देगा। राइटर्स की बात चल रही है, तो राइटर 7,000 पे बाई किसी ने राइट करी है, ऑब्वियस सी बात है 7,000 से ऊपर ही जाएगा तब पैनिक होगा। यहाँ पे अगर हम लोग सिंगल का कैलकुलेशन करें तो 22,740 आ रहा है। क्या सभी ने 740 पे बुक बाई कर सेल कर रखा है? क्या सिर्फ 22,400 पे बाई किया है? इसने ये 3 रुपये या 6 रुपये वाला बाई नहीं कर रखा है, 22,740 इसने सेल कर रखा है। वहीं पे ये 3 रुपये का इसने बाई भी कर रखा है, तो यहाँ पे 3 रुपये माइनस हो जाएंगे, 22,737 रुपया, 4 रुपये है ना, 6 रुपये। ठीक है, ये आ गया। इसी तरह से मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को कैलकुलेट करके इसने यहाँ बाई की है, यहाँ पे सेल भी, सॉरी यहाँ पे सेल करा है, तो इधर बाई भी करा होगा, यहाँ पे भी बाई करा होगा। इन सब की कैलकुलेशंस करके जो प्राइस आता है वो हमारा रिवर्सल प्राइस आता है। ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम प्लस उसके अगल बगल के प्रीमियम प्लस ओआई चेंज, ओआई एंड वाई चेंज बेसिकली सेम थिंग, ग्रीक डेल्टा और भी आईवी और भी यूज होते हैं। उन सब को फॉर्मूला मुझे खुद समझ में नहीं आता, इन सब को यूज करके निकाला गया है। वो एक पीक पॉइंट है जहां पे इनको पैनिक होगा। अब देखो लॉजिकली समझना है, 22,740 ये मान लो 40 रुपए पे किसी ने बेचा है, वो पैनिक करना शुरू करेगा 40 के ऊपर, लेकिन वो कहां तक आने का अलाउड करेगा अगर हम लोग बाकी कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो। 22,720 इतने पैसे लगाए, उसको 20 रुपए तो चाहिए यार, कम से कम 1 लाख रुपए लगाए हैं उसने, तो 1,000 रुपए तो प्रॉफिट चाहिए उसको। 22,720 पे वो मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा, वहां से गिरा देगा कि ना भाई इससे ज्यादा ऊपर अलाउ कर दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा आता नहीं है। वैल्यूज हम डायनेमिकली आते हैं, फॉर्मूला सेट है उसी के बेसिस पे आते हैं। तो कभी 720 आएगा, कभी 750 भी आता है, कभी 710 भी आता है, कभी 712 भी आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 700 से ऊपर ही आता है, लॉजिक यही है। अब राइटर्स की कहानी हो गई, ये कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ये तो हम लोग ने सीख लिया कि ये अगर यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं तो कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं। वो रिवर्सल वैल्यूज हमारे कैलकुलेट होते हैं, या तो आप स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करो प्रीमियम हो तो, या फ्री यूजर हो तो वॉल्यूम पे क्लिक करके वो रिवर्सल वैल्यूज आ जाते हैं। तो चलो मान लिया कि इनके पैसे लगे हैं, तो ये तो ठीक है, मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे। इनके पैसे लगे हैं ओआई एंड वाई चेंज के, ओआई पहले से राइट करके रखा है। आज के दिन में अगर मान लो 5 दिन है एक्सपायरी में, तो ओआई लेस एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने 2 दिन पहले किया था, अभी इसके पास 5 दिन पड़े हैं, तब तक मार्केट को फिर नीचे आना होगा, आ जाएगा, नहीं आना होगा, नहीं आएगा। लेकिन ये कब एक्टिव होते हैं? अगर मार्केट कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर निकलने लगे तभी एक्साइटेड होते हैं, नहीं तो ओआई चेंज इंट्राडे में जितना दूर एक्सपायरी रहेगा उतने लिस्ट इफेक्टिव रहते हैं। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा रहता है? ओआई चेंज। ओआई जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी ओआई ज्यादा इफेक्टिव, जितना एक्सपायरी दूर रहा उतना इफेक्टिव ओआई चेंज। तो ओआई चेंज जितना दूर रहा एक्सपायरी उतने इफेक्टिव, ओआई जितना पास रहा एक्सपायरी उतने एक्सपायरी के दिन ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। ये मार्केट को 400-500 पॉइंट तोड़ने के लिए भी काबिल है अगर ओआई चाहे तो, क्योंकि उसने महीने भर से राइटिंग करके रखी थी। महीने भर का मेहनत एक दिन में वो बर्बाद होने नहीं देगा। कैसे करता है वो भी समझेंगे। ओआई समझ लिया, अब समझेंगे वॉल्यूम
ये तो समझ गया कि इनके पैसे लगे हैं तो ये चाहते हैं मार्केट को रोकना। इसका क्या है, यहाँ तो ट्रांजेक्शन बस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने वॉल्यूम बोला, ठीक है। एक राइटर से एक बायर के पास आए, एक वॉल्यूम, एक बायर से एक बायर ने किसी और को सेल किया, 2 वॉल्यूम हो गए, किसी उस बायर ने किसी तीसरे को सेल कर दिया, वॉल्यूम बढ़ते चले गए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ते रहता है। ओआई एंड ओआई चेंज तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय दोनों हो सकते हैं, लेकिन ओआई चेंज हमेशा वॉल्यूम हमेशा बढ़ते रहता है। अब इसकी क्या गई है यहाँ पे जो ये मार्केट को रोक सकता है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की तो कुछ नहीं गई है, लेकिन मार्केट का इंटेंशन ये बगैर विले का क्या है? भीड़ को पैसा नहीं देना। जहां नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है वहां पे भीड़ है ज्यादा, भीड़ को पैसे नहीं देने चाहिए। वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है, ओआई एंड ओआई चेंज शांत है, मतलब कोई दूसरे से तीसरे 2-2 रुपए 3-3 रुपए के प्रॉफिट में करे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे देखो ये वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे ये वॉल्यूम ज्यादा है। मार्केट क्या चाहती है? मार्केट का इंटेंशन है भीड़ को पैसा मत दो, जहाँ पे जितने ज्यादा लोग हैं ना उनको लूटो। क्यों? अगर भीड़ जैसे हो गया ना, भेड़िया के मुंह खुन लग गया तो गांव में घुसने लगता है, वैसे ही हो जाएगा। भीड़ को पैसे देने लगे, भीड़ कौन है? 90% जनता। जो सेबी का आता है ना डिस्क्लेमर कि 90% जनता लॉस में है, वो भीड़ है, 90% भीड़ है। को 90% में नहीं पड़ना है, हमको अलग होना है। तो 90% भीड़ जो है ना वो वॉल्यूम बढ़ा रही है, वहां पे ट्रेडिंग की है, डीसीडीपी दे कॉल दे पुट करे जा रही है। मार्केट उसको पैसा नहीं देने वाली है। तो वॉल्यूम भी जहां पे मैक्सिमम रहे ना, भीड़ को पैसा ना देने के इंटेंशन से चलती है हमेशा, इसलिए वॉल्यूम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। वॉल्यूम ओआई एंड ओआई चेन समझ लिया। अब समझते हैं यहाँ पे कॉल साइड है, कॉल साइड के भीड़ को पैसा। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, भीड़ को पैसा कब मिलेगा? जब मार्केट 700 से ऊपर जाएगा। मार्केट जब 700 के, यहाँ पे भीड़ है ना, भीड़ को पैसा कब मिलेगा? जब मार्केट 700 से ऊपर जाएगा, तब इन भीड़ को पैसा मिलने वाला है। मार्केट क्या चाहेगी? ना जाए। मार्केट किसी टॉप पॉइंट पे से ऊपर नहीं जाना चाहती है, नहीं जाने दे सकती है, तो वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। सिमिलर स्टोरी ओआई एंड ओआई चेंज का, इनका तो पैसा लगा है, इन तो नुकसान करेंगे नहीं अपना। तो 722,700 रेजिस्टेंस। सिमिलरली पुट साइड में आते हैं। पुट साइड में अगर मार्केट 700 से नीचे आती है तो इस भीड़ को पैसा मिलने लगेगा। ये भीड़ नहीं है, ये वाला भीड़ है, वॉल्यूम भीड़ है। 22,700। क्या मार्केट चाहेगी भीड़ को पैसा देना? नहीं चाहेगी। मार्केट इसके नीचे नहीं आने देगी। सिमिलरली इनके पैसे लगे हुए हैं, तो ये क्या चाहेगा? मार्केट को नीचे आने देना? नहीं। जो मार्केट को नीचे आने से रोके उसको सपोर्ट बोलते हैं, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोके उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप लोग कहीं दूसरी जगह से सीखे होंगे ना, तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन होगी कि अगर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस का काम है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, सपोर्ट का काम है नीचे आने से रोकना। सपोर्ट मार्केट को नीचे जाने से रोकता है, रेजिस्टेंस ऊपर जाने से रोकता है। रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे नहीं ले जाता है, मार्केट को नीचे ले जाना इसका काम नहीं है, मार्केट को ऊपर जाने से रोकना है इसका काम। सपोर्ट का काम मार्केट को नीचे जाने से रोकना है, ऊपर नहीं ले जाना है। ये बात समझ जाएंगे ना तो बाकी काफी आसान रहेगी आगे की बात, ठीक। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसके कारण से बनते हैं? ओआई चेंज, वॉल्यूम, ओआई। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन रहता है? अगर इंट्राडे की बात करें तो तीनों रहते। नहीं, उसमें से भी मुझे सिलेक्ट करना है, तब डिपेंड करता है एक्सपायरी को कितने दिन है, ठीक। वॉल्यूम एक साइड में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑलवेज यूज होगा, वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा रहेगा, कभी ओआई से ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, लेकिन इसका तो रहेगा। तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं अगर देना ही है तो, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी में ज्यादा दिन है तो यहाँ पे ओआई चेंज आएगा। अगर एक्सपायरी 5 दिन 6 दिन 7 दिन 10 दिन 20 दिन बाद है ना, ओआई चेंज ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक्सपायरी नजदीक है तो ओआई काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि ये बैठा हुआ है बरसों के इंतजार में, ये मार्केट को नहीं भागने देगा। ओआई चेंज आज आया है, आज अपना काम करके जाने वाला है, तो आज का मार्केट कौन कंट्रोल करेगा? ओआई चेंज, ठीक। एक्सपायरी कौन कंट्रोल करेगा? ओआई। ये चाहे तो लिख सकते हैं अच्छे से। वॉल्यूम हमेशा यूज होगा, मार्केट भीड़ को ना आज पैसा देना चाहती है, ना पूरे महीना देना चाहती है, ना कल देना चाहती है, तो वॉल्यूम का इफेक्ट हमेशा रहेगा, एवरीडे रहेगा। ओआई का कब रहेगा? एक्सपायरी जितना ज्यादा नजदीक उतने ज्यादा इफेक्ट रहेंगे। 1 दिन पहले 2 दिन पहले तो बहुत ही बढ़िया रहता है। इससे पहले ये बात शायद मैंने कभी करी ना हो, ठीक है। पहले तो हमेशा मैं बोलता था कि दोनों बराबर है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, पता है इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर भी कर रहे हैं। ओआई चेंज एक्सपायरी जितना दूर हो उतना इफेक्टिव, वॉल्यूम ऑलवेज ओआई चेंज एक्सपायरी दूर हो तो, ओआई एक्सपायरी नजदीक हो तो एक्टिव रहता है। कॉल साइड का ओआई चेंज वॉल्यूम रेजिस्टेंस बनाता है, पुट साइड का ओआई चेंज एंड वॉल्यूम
सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट कहाँ बनेगा, रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, ये अगला टॉपिक है। अब अगला टॉपिक वो लेंगे, उससे पहले ये जो बातें हो गई, इन पे कोई भी डाउट हो हैंड रेज कीजिए, बातें कर, हैंड रेज कीजिए, मैं नाम बुलाऊंगा। संजीव पाल जी, संजीव पाल, पाल नहीं बोल रहे हैं। अनवर, अच्छा सॉरी माइक डिसेबल है। हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। अब बोलने लगे भाई साहब। संजीव पाल जी, सर सिर्फ जिनका नाम बुलाया जाए। संजीव पाल राज सर। जी सर। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अब आपने अभी ओआई चेंज का बताया हमको, तो सर जैसे अब एक्सपायरी है हमारी वीकली 5 दिन बचते हैं, तो हम ओआई चेंज देखते हैं, और जब एक्सपायरी होती है तो हम ओआई पे फोकस कर लेते हैं। जब जी। मंथली एक्सपायरी होगी, जैसे इस अब की 25 अप्रैल की है, तो हम फिर ओआई पे शिफ्ट हो जाएंगे उस दिन। हाँ, जैसे जैसे अब देखिए वहां पे जैसे जैसे एक्सपायरी के 1 दिन या 2 दिन, 1 दिन और एक्सपायरी के दिन ओआई पे ज्यादा फोकस रखना है। अगर टाइम भी चाहिए, मंथली हो या वीकली हो, अच्छा, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है फिर हम ओआई पास पे आती है, हाँ जी, अच्छा। ओआई पे ज्यादा फोकस करें। क्योंकि क्या है ना कि उन्होंने बहुत पहले से पोजीशन बना के आ रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि एक्सपायर बीच में कहीं भी जाए, कितना भी उछले कुदले, उससे फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन एक्सपायर उनके अगेंस्ट ना होने। और ओआई चेंज क्या है, इंट्राडे वाले हैं। ओआई चेंज इंट्राडे, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो आज का काम आज ही कर लेंगे, मतलब आज का कंट्रोल वो करेंगे। ओके। राकेश जैन जी, राकेश हेलो जैन। हेलो हेलो सर, सॉरी सर, माइक ऑफ था। सर नमस्कार सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बायर्स 20% प्रॉफिट में रहते हैं और सेलर्स 80% प्रॉफिट में होते हैं, राइट सर? और नहीं नहीं, आप सही सुनने नहीं, जी, ऑड्स की बात कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, करेक्ट करेक्ट, है ना। राइट सर। सो दैट मीन्स शुड वी फोकस ऑन सेलिंग मोर और बाइंग? अब चलिए इसका इंटरेस्टिंग जवाब। या अगर आप कोइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है जी, तो आप मान लो कोई भी रैंडम इवेंट में पार्ट ले रहे हो। ये ऐसा हो गया, मान लो 5 बॉल है, एक डार्क बॉक्स में रखी हुई है, आपको ब्लाइंडली हाथ लगा के निकालना है, ठीक है ना जी। 5 में से 4 बॉल व्हाइट है और एक ब्लैक, राइट। ठीक। अब अगर ये आपको पता है ये सारी सिचुएशन, तो आप क्या करोगे, ब्लैक बॉल चूज करोगे या व्हाइट बॉल चूज करोगे? ब्लैक को चूज करना प्रेफर करें। मैं फिर से बोल, 4 बॉल चलिए 4 बॉल ब्लैक ही है, एक बॉल व्हाइट है, राइट 5 बॉल में से आपको जी। एक चूज करना है, ठीक है। हम्म हम्म आपको पहले बताया गया कि तुम पहले बताओ तुम्हारा क्या है प्रेडिक्शन, तो आप क्या बोलोगे, मैं ब्लैक बॉल चूज मेरा करेंगे तो प्रेडिक्शन है, राइट। क्योंकि उसकी ऑड क्या है, 4/5 है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उधर। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक। राइट यहाँ पे कंडीशन क्या थे कि आप ब्लाइंड फोल्डेड जा रहे हो, ठीक। जी। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन है, आपको बोला जा रहा है कि ना आपको ना ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट बॉक्स में है, ठीक। ब्लैक चूज करोगे तो आपको 1:1 मिलेगा, अगर व्हाइट अगर चूज कर लेते हो तो 1:5 मिल जाएगा आपको, ओके, सो ठीक है ना। ऐसे आपके पास जी। एक ऐसा आपने चश्मा बना लिया जिससे आप बॉक्स के अंदर देख सकते हो, राइट, ठीक सो है। ऐसे आपके जी। पास एक कैपेबिलिटी है। करेक्ट। अब सो बताओ आप क्या करना चाहोगे। ऐसी कंडीशन में जब पार्शियल विजिबिलिटी है, सो वी विल हाँ गो फॉर अ वाइट बॉल। हाँ, है ना, तो यही हम लोग वो चश्मा बनाने के पीछे लगे पड़े हैं, ओके, ताकि राइट कम जी। में ज्यादा प्रॉफिट निकाला जा ओके सके, ठीक। ओके, बट सर पैरेलली एक एक सिचुएशन ये भी है ना कि जैसे कई बार जो आपने बताया कि कि 20% ही प्रॉफिट जो बायर्स रहते हैं प्रॉफिट में, अगर अगर वो मार्केट ऊपर जा रही होती है तो, राइट सर। बट इन 4 कंडीशंस में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फॉर द सेलर इज मोर, ऑफ कोर्स उनमें उनका पैसा ज्यादा लगेगा, isn't it, सर? सो जस्ट मेरा एक वही क्वेश्चन, वही एक डाउट था कि इसको मैं क्लियर कर लूं आप। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल भी ज्यादा है, जी। ठीक, आपको नॉलेज भी, और एक और बात, अब मान लो उस ब्लैक जितने भी है ना, उसके फटने के चांसेस है उस ब्लैक गोल्ड भी हो सकता है, ब्लैक बॉम्ब भी हो सकता है, ओके ठीक है। प्रोबेबिलिटी अभी भी ब्लैक आने की है, ज्यादा चांसेस जी। है कि वो गोल्ड वाला निकले, लेकिन कभी कभी बम भी निकल सकता है। राइट, ओके सेलर के साथ क्या होता है, सेंसेक्स में कल क्या हुआ, उससे पहले 2 दिन पहले मिड कैप में क्या हुआ, जी। सेलर ये का घर ये बिक गया होगा, हम्म 3-4 रुपए का करेक्ट 300-400 चले जाना, करेक्ट, ये आप इतना हैंडल कर सकते हो, एंड दैट्स ट्रू, दैट्स ठीक है है ना। सर, थैंक यू, तो थैंक्स। प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, यस, अगर गलत हुए तो बड़ा वाला गलत होंगे, दैट्स ट्रू, ठीक। ठीक है और सर। उसमें भी अगर आप ब्लाइंडली कर रहे हैं तो 1% चांस तो है ना अभी भी। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक्स प्लीज। वही हम लोग रिस्क कम करके, थोड़े से एडवांस चश्मे लगा के बॉल चूज करने के पीछे पड़े हुए हैं, ताकि रिस्क भी कम रहे, रिवार्ड भी अच्छा खासा मिल जाए,
और हमको ना थोड़े से विजिबिलिटी भी वाले मिल जाए। विशाल बाटला जी। सर मेरा एक डाउट था ये कि अभी जैसे आपने बोला कि जो ऑप्शंस होती हैं वो एक्सपायरी से जितनी नजदीक होती हैं उतनी ज्यादा रिजॉल्व की धीरे धीरे कम होती है। तो ये सर ये वीकली से कि ये तो मंथ ये हम ऑप्शन में वीकली कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वीकली पोजीशन बताता है या मंथली मंथली वीकली की है कॉन्ट्रैक्ट तो है या फिर वीकली कॉन्ट्रैक्ट? बट फ्यूचर भी तो सर इसी का ही पार्ट, तो पोजीशन तो नहीं, जो वहाँ पे बनती ऑप्शन में अलग पोजीशन बनती है, फ्यूचर में अलग पोजीशन। बिल्कुल दोनों अलग हैं। फ्यूचर अलग चीज दूसरा है, सर मेरा, ऑप्शन अलग चीज है। तो ये सारी ऑप्शंस की पोजीशन बता रहा है कि हाँ, अब कितनी देखो पोजीशन यहाँ अभी पे तक बनी हुई है सर? मैंने क्या बताया था। ये एक प्रोडक्ट आपने है 10 APR 2024, ठीक है। निफ्टी एक एक प्रोडक्ट है, एक एक फैमिली है ये। ऐसे 20 अप्रैल 2020, तो इसके मेंबर अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है ना। इसके सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? 22,600 CE। इसके भी अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे 22,600 CE, इसमें भी होंगे। उसमें डिफरेंट लोग होंगे, लेकिन मतलब डिफरेंट ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डिफरेंट लोग हैं इसमें। मे भी यहाँ पे दोनों लोग कॉमन है, लेकिन वो अलग अलग नाव में बैठे हुए हैं। ओके, ठीक है जी। अब ठीक है सर। एक्सपायरी को डेस्टिनेशन मान लीजिए, एक इंडिया जाने वाला था, एक US जाने वाला है। हम्म। दोनों में एक ही प्रोडक्ट जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं और जाने वाला है, कहीं और जाने वाला है। क्या एक ही ओके। चलाएगा इसको? एक ही पायलट चला लेगा? नहीं नहीं है सर। ना, दोनों अलग अलग है सर ना। हाँ सर, एक और दूसरा डाउट ये था सर कि जैसे कि आपने अभी जैसे बोला कि सेलर प्रॉफिट तब कमाता है जब उसका जिस प्राइस पे उसने सेल किया होता है उससे नीचे जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि लेट्स से कि कॉल भाई साइड साहब, में, अभी यहाँ पे कॉल सेलर बोलो, कॉल सेलर नहीं, सेलर, कॉल हाँ सेलर। हाँ जी। कॉल सेलर, हाँ सी की जो सेलर है, जैसे अभी जी। ये जैसे कि एक स्ट्राइक प्राइस है लेट्स से कि 22,600 का, उसमें हाँ, -40 है चेंज, तो इट मींस कॉल और सारे माइनस में ही है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि सी राइटर प्रॉफिट में है इंस्टेड ऑफ बिल्कुल है, बिल्कुल है। पुट उसने राइटर। क्या किया है? 98 + 40 में बेचा है कल। और अभी 138 रुपीज में उसने सेल करा है। पहले बेच दिया 138 में। अभी कितना है? 98 रुपीज चल रहा है। तो अभी वो बाई कर लेगा तो 40 रुपीज का उसका प्रॉफिट बुक हो गया। तो सर हम इससे ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि पुट मार्केट अभी पुट साइड नहीं, पुट साइड जाए, मतलब कि क्योंकि अगर इनको पुट साइड के राइटर को अगर प्रॉफिट चाहिए तो मार्केट हैज टू गो डाउन। पुट साइड के राइटर को चाहिए तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। सॉरी ऊपर जाना चाहिए, हाँ ऊपर जाना चाहिए। पुट राइटर को अगर प्रॉफिट चाहिए तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करेगा। ऊपर ले जाने की कोशिश क्यों करेगा? क्योंकि अभी अगर उसने लेट्स से कि अगर एक स्ट्राइक प्राइस पकड़ते जो पॉजिटिव में है 22,850 का, तो वो अभी उसने अरे 200 सर जी, मैं इतना उसने मेहनत कर रहा हूँ, सारा वेस्ट जा रहा है क्या? 700 की पुट राइटिंग करी किसी ने 83 रुपीज पे। सर ठीक है जी, 83 रुपीज पे अभी जो प्राइस चल रहा है ना, इसी पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, किसी को बेच दिया, आपको बेच दिया मैंने। आप मेरे को 83 × 50 दोगे ना? करेक्ट सर। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का खर्चा है, वो मैं गटक गया, अभी गटक गया। उसके साथ मैंने आपको क्या दिया? प्रॉमिस एक दिया। क्या प्रॉमिस दिया? 22,700 पे मैं निफ्टी की 50 क्वांटिटी बाई कर लूंगा आपसे इस रेट पे। करेक्ट ठीक, आपके पास क्या मिला? राइट टू सेल। करेक्ट सर। आपको राइट मिल गई कि 22,700 के प्राइस पे आप मेरे को 50 क्वांटिटी निफ्टी बेच दोगे। ठीक, मेरे पास क्या मिला? तो मुझे ऑब्लिगेशन मिला कि मुझे इस प्राइस में आपसे बाई करना ही पड़ेगा। अब मार्केट देखो 22,600 पे चली गई। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? 22,600 में बाई करोगे, मुझे बोलोगे ले भाई तू 700 बोला था ना, खरीद ले। अब तो वो है कि पोजीशन नहीं? हेज कर करके, हाँ हेज करके क्या हो गया ये? मतलब कि उसने 600 पे भी खरीद लिया, मतलब कि 600 पे भी सेल कर दिया ना। अभी मार्केट में मिल रहा है वो प्रोडक्ट 600 रुपये में। आप गए मार्केट से 600 रुपये में प्रोडक्ट लाए, आप बोलते हैं ये देखो तेरा स्टैम्प पेपर, तूने बोला था 700 पे कर दूंगा। 50 क्वांटिटी आप लेके आए, आपने मेरे को बेच दिया। मैंने आपको 22,700 गुने 50 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? खरीदने हैं मेरे तो। आपने 600 में बाई करा, 700 में बेच दिया। कितने रुपए आपने बनाए? 100 रुपीज पर शेयर। आपके खर्चे कितने थे? 83 रुपीज। 17 रुपए का 17 का आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी। मुझे कितना लॉस हुआ? तो 17 रुपए का लॉस हुआ। अगर ये प्राइस 22,700 चला जाता एक्सपायरी के दिन में, ठीक है जी, आप क्या करते? 22,700 मार्केट में जाते, 22,700 में खरीद के लाते, मुझे बेच देते, मैं भी 22,700 में खरीद लेता, उसको किसी और को 22,700 में बेच देता। आपको इतने पैसे दे देते, आप मैंने मार्केट को दे दिए, तो आपको कुछ नहीं मिले। मुझे क्या मिला? 83 स्टैम्प का खर्चा, और मेरा प्रॉफिट हो गया। मेरा नुकसान ठीक है कब होगा? राइटर का नुकसान कब होगा? जब मार्केट अंगेज जाएगी, आई मीन कि मार्केट, जब स्ट्राइक अगर पुट राइटर स्ट्राइक का प्राइस नुकसान कब होगा? पुट राइटर का नुकसान तब होगा जब मार्केट नीचे नीचे जाएगी। तो मैं अगर पुट राइटर हूँ, क्या चाहूंगा मार्केट को नीचे जाने दूं? नहीं हुआ। नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहूंगा ना कि मार्केट नीचे जाए।
सर। सिमिलरली कॉल राइटर को नुकसान कब होगा? 700 की कॉल किसी ने बेची है, तो जब मार्केट जब ऊपर जाएगी तब उसको नुकसान होगा। नुकसान होना शुरू होगा, तो क्या वो 700 से ऊपर जाने की देगा? ये ऊपर की पोजीशन बना, ठीक है सर, हाँ अंडरस्टूड, थैंक यू। शैलेंद्र वर्मा जी। सर जैसे अगर हम AOC देख के मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर सेलिंग का सोचे सिंगल लॉट से ही, तो सर जैसे अगर मान लीजिए हमारे अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वहां पे सर हिट होने के ज्यादा चांस रहेंगे, या जैसे जैसे यहाँ पे गामा ब्लास्ट सर जो बता रहे थे आप, और प्लस जैसे मान लीजिए 49 का डेल्टा है सर, 22,650 सी साइड और 24 का वो है सर, और 49 का डेल्टा है, अगर ये हमारे अगेंस्ट गया तो ज्यादा ही मतलब भयंकर जाएगा ना सर। तो उस पर्सपेक्टिव से सर सेलिंग करने कौन से स्ट्राइक प्राइस सही रहेगा? सेलिंग करना कोई भी स्ट्राइक प्राइस सेफ नहीं है। जी क्यों सर। सेफ नहीं है? बुरे दिन में आपका तिजोरी लूट लेगा। ये सर। एक सेइंग है, बायर का पॉकेट खाली होता है, सेलर का तिजोरी खाली होता है जिस दिन होता है। हाँ सर, वो देखने में सुनने में तो सर आसान लगा कि 20% गेन करेंगे बाहर, लेकिन लूज ही उतने हाँ, करें, क्योंकि हाँ। वहां पे सर इस हिसाब से तो अगर वो चला गया तो फिर कल के हिसाब से जैसे मार्केट मूव की थी तो उस समय 600 रुपए पे करने पड़ेंगे, कहाँ से कर पाएगा पे तब? करने पड़ेंगे। बोलो 50 रुपया में आपने बेच दिया, हाँ सर, वो भी आज 600 जीरो ही रुपये होगा। में कहाँ से पे करोगे? वो तो जी लगे। और इतने तुरंत होंगे ना, मार्केट ऑर्डर पे काटने जाओगे तो 100 रुपए से 150 रुपए होने चाहिए थे, वो 1000 पहुंच जाएंगे अगर सेंसेक्स में हुआ तो। यही हुआ ना, किसी ने जी अपने सर। लॉस देख के काट दिए, मार्केट ऑर्डर में पोजीशन काट दिए। अभी थोड़ी देर हम जी लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जी जी सर। तो कैस्केडिंग इफेक्ट चला गया, मार्केट ऑर्डर काटते 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 उसका क्वांटिटी हैवी था, जी सर। 50 रुपए भी 1000 रुपए पे पहुंच गया, 800 पे पहुंच गया। सर एक चीज और जानना था सर, जैसे 22,650 पे सर 49 का डेल्टा है, 24 का गामा है, मतलब वो है तो गामा है, तो सर ये मान लीजिए 49, मान लीजिए अगर हमारे ऊपर इससे 50 पॉइंट अगर मार्केट जाती है तो एक मानेंगे कि हम 49 पॉइंट मतलब 100 पॉइंट गए ऊपर गई तो 49 पॉइंट हमारा प्रीमियम बढ़ना चाहिए। सर ये गामा फिर क्या उस पर इफेक्ट करेगा? अब देखो ना, गामा का भी डिस्कशन करा था ना, 0.5 डेल्टा है, जी ठीक है जी, हाँ सर। 0.5 गामा है सपोज, जी सर। ठीक। अब देखो, मार्केट अगर 100 पॉइंट्स मूव करती है, ठीक, जी तो सर। पहले ये डेल्टा 1 है 0.5, जी डेल्टा 2 कितना होगा? डेल्टा नहीं समझ पाए। गामा क्या बोल रहा है? गामा बोल रहा है कि मार्केट मूव करेगा तो डेल्टा इतना मूव करेगा। अच्छा सर, वो 50 को फिर 100 कर सकता है क्या? हाँ, ये 0.5 से प्लस 0.5 बढ़ जाएगा ना। मतलब वो 1% मूव कर सकता है वहाँ? अब डेल्टा यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक। अब जी ये सर। डेल्टा की ग्राफ है, ठीक है जी। जी यहाँ पे अंडरलाइंग की प्राइस है, स्पॉट प्राइस। जैसे जैसे डेल्टा अंडरलाइंग बढ़ेगा, ठीक है जी ना, सर। वैसे वैसे हमारा डेल्टा भी बढ़ता जाए, ठीक। मार्केट अब बढ़ेगी साथ ऐसा में सर देखो, डेल्टा। हाँ डेल्टा भी बढ़ेगा, वो तो चुप थोड़ी डेल्टा भी बैठेगा। बढ़ जाएगा और प्लस गामा उसको मूव कराता हाँ, रहेगा। गामा उसको डेल्टा को बढ़ाता रहेगा ना, जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू में हमारा इनिशियल अगर माने 0.5 इंटू 100 करें तो ये 50 रुपीज आता है, जी सर। तो प्रीमियम हमारा +50 होना चाहिए, ठीक। जी लेकिन वो पहुंचते पहुंचते डेल्टा क्या हो जाता है? 1 हो जा रहा है, तो फाइनल क्या हो जाएगा? 100 रुपीज बढ़ना चाहिए। जी अब ये आएगा तो एक्चुअल कैलकुलस से हाँ। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 100 तक, जी सर। है ना, ये dx/dy जो भी होता है, ये जी करेंगे जी तब आएगा हमारा फाइनल प्रीमियम। लेकिन चलो हम जी मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, हाँ सर। ठीक है ना, तो 50 प्लस 100/2 कर लो, 75। सिंपल मैथ में ये तो हो रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जी एक जी और सर। भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, पैरेलल हाँ बढ़ रहा है, मतलब अभी भी हमारा क्या होगा? 75 प्रीमियम तो जा ही सकता 75 है रुपीज से बढ़ेगा, सर। जी है ना। होना चाहिए था उसको 50 रुपए से बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो जी सर। 75 से बढ़ेगा, मे भी इससे ज्यादा भी बढ़े। अच्छा सर। क्यों? अरे एक मिनट क्या चाहते हो जायसवाल सीताराम? मतलब ही नहीं है, कुछ भी सिखा दो। मैथ है ना, थोड़ा दिमाग से बाहर जा रहा होगा, इसलिए बोलने लगे कुछ कुछ। जी आपको नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ, अनम्यूट करके कुछ कुछ बोलने लगे, कैलकुलस आ गया ना थोड़ा सा। सर, ये सेलिंग की ठीक। निगाह से देखने से बहुत साफ दिख रहा है तब, और समझ में भी आ रहा है। अब जी सर। अब अब देखिए, अब एक और बात हो रहा है, हमने उतना कैलकुलेशन तो कर लिया, जी सर। लेकिन जो गामा था जी क्या सर। वो 0.5 पे कांस्टेंट है? नहीं सर, 24 है मान लीजिए, ये भी तो उसका आधा है। एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है जैसे जैसे मार्केट हाँ जा ये रही भी है, है। तो क्या 75 ही बढ़ेगा? गामा सर्टेनली शूट कर गया, अच्छा। तो ऐसा थियोरेटिकली पॉसिबल है डेल्टा ना 1 प्लस भी हो जाए, होता भी है, तभी तो प्रीमियम में स्पाइक आता है। जी सर। स्पॉट 20 रुपया बढ़ा, जी सर। प्रीमियम आपका 40 रुपया भी बढ़ जाता है ना। हाँ सर। सर अच्छा सर, मान लीजिए ये 100 पॉइंट यहाँ से 22,650 100 पॉइंट नीचे गई तो हमारा यहाँ से 49% 66 पर 66.25 का 49% लूज होगा सर, यहाँ 100 पॉइंट नीचे जाने पे। फिर वहाँ हम्म। 24 ये क्या काम करेगा? फिर 24 गामा, फिर यहाँ एक उसके नीचे फिर गामा जैसे 21 का दिखा रहा है सर। जी अभी क्या था? डेल्टा
इक्वल्स टू D1 प्लस D2 हम लोग कर रहे थे ना, जी सर। डेल्टा प्लस ये गामा इंटू, मैं फॉर्मूला ही लिखता हूँ, पहला तो प्रीमियम का P2 अगर करना है अभी का प्रीमियम प्लस डेल्टा, ठीक है, जी मतलब इसको कर लीजिए डेल्टा, ऐसे ही कर लीजिए, डेल्टा इंटू चेंज इन स्पॉट, यही है सिंपल अर्थमेटिक अगर करें तो। जी सर। यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया है, डेल्टा कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, रो वेगा सब कांस्टेंट है, जी सर। तब ये फॉर्मूला आएगा कि अभी मान लीजिए 250 रुपए चल रहे हैं, जी। डेल्टा इसका 0.5 है, चेंज 100 पॉइंट हुआ है, तो हमारा फाइनल प्रीमियम कितना आ जाएगा, 300 रुपया, ठीक है सर, और हो है जाएगा ना? सर, हाँ और जाएगा 250 का सर, 250 का आधा सर 125 होगा तो 300 नहीं। 250 रुपया अभी हमारा प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, जी डेल्टा जी 0.5 का है, स्पॉट 100 पॉइंट मूव करा, तो इसमें 250 प्लस 50 होगा ना, तो सर अच्छा, हाँ सर, ठीक सर, हाँ ठीक ठीक है ठीक ना, सर। तो हाँ P2 हमारा 300 आ गया, जी सर। ठीक। अब चलिए इसी डेल्टा, कॉल साइड की डेल्टा पॉजिटिव होती है क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मार्केट ऊपर बढ़ेगा प्रीमियम बढ़ेगा, पुट साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम घटेगा, मार्केट नीचे जाएगा तो इसके प्रीमियम बढ़ेगा, इसलिए वो नेगेटिव साइन के साथ रहता है ना। जी सर। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, P1 मान लीजिए मेरा है 100 रुपीज, डेल्टा है मेरा 0.5, कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए कर रहे हैं, जी सर। ठीक है जी, और मेरा डेल्टा चेंज -50 रुपीज, मतलब 50 रुपया डाउन गया है, निफ्टी हो स्टॉक हो जो भी हो, जी सर। ठीक, 50 रुपीज नीचे जाने के बाद मेरा फाइनल प्रीमियम कितना होगा, 100 प्लस 0.5 इंटू -50, यही होगा ना फॉर्मूला, तो जी सर। 100 माइनस 25 75 रुपीज, ठीक है जी, पी साइड का, जी सर। ये कॉल साइड का है, लेकिन सर जब हम सेल करेंगे सर, तो ये तो सेल का था कि बाई का था? बाई का, बाई प्रीमियम, बाई का सेल कुछ भी हो, प्रीमियम तो प्रीमियम ही है, आप बेचो या खरीदो उस रेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे रेट पता करना है बस। अभी मार्केट 100 रुपए पे चल रहा है प्रीमियम, ये 22,600 वाला, जी सर। इसकी डेल्टा 0.5 है, हाँ सर। ठीक, आफ्टर सम टाइम स्पॉट 50 रुपए नीचे आ गया, जी। प्रीमियम 100 पे तो नहीं रहेगा, ऊपर नीचे कुछ तो करेगा, हाँ सर। कितना करेगा उसको कैलकुलेशन यहाँ से आ रहा है, 75 रुपीज पे आ जाएगा, वो 25 रुपए नुकसान कर लेगा, वो 50 रुपए इसके नीचे जाने से, ठीक सर। है ना। जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डेल्टा को कंसीडर किया, डेल्टा अगर है तो, लेकिन इसके साथ गामा भी तो है, हाँ सर। गामा भी तो चुप नहीं बैठेगा, वो तो डेल्टा को भी मूव करते रहेगा, हाँ और सर, वो गामा तो को भी मूव करेगा, वो भी तो चुप जी नहीं रहेगा, जी ठीक ना, तो इसलिए वो काफी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सेकेंड डिग्री इंटीग्रेशन करना पड़ता है, सेकेंड ऑर्डर इंटीग्रेशन, न्यूटन बाबा का है ना कैलकुलस, वो करना पड़ता है। डेल्टा कैसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, जी सर। है ना, अगर मार्केट ऊपर जा रही है, 0 से 100 की तरफ मार्केट ऊपर जा रही है, 0 मतलब यहाँ से शुरू हुई 100 रुपीज बढ़ रही है, तो ये डेल्टा हमारा बढ़ते जाएगा ना इसी कर्व के अनुसार, हाँ सर। जी कर्व कौन दिखाएगा, गामा बताएगा, जी। गामा अच्छा सर, खुद भी ऐसे ही बढ़ेगा, वो भी तो चुप नहीं रहेगा, जी सर। इसलिए एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे डायनेमिक है, डाटा मूव करते रहते हैं। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए हम कहीं पे एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कोई चीज बाई कर, सपोर्ट पे मान लीजिए हम सर ये 222 450 220 का बाई, ये मान सकते हैं कि सर अगर 50 पॉइंट हमारे मतलब फेवर में गई मार्केट, तो 266 वाला नीचे वाला टारगेट हमको मिल सकता है सर, ये मान के चल सर यहाँ। ये भी शुरू डिस्कस करा था ना, कब होगा, मार्केट तुरंत कर जाए तो, मार्केट तुरंत वहां चला जाए तो, अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा डीके लगा के सर वो टारगेट लिया जाए, मतलब थोड़ा सा जैसे कम लगा डीके के लगा के 50। उसका कैलकुलेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट किया गया है ना, अच्छा देखो जैसे मार्केट अभी कितनी चल रही है, 639 सर। 639, जी सर। आपने बोला 400 का लेना है या जी 450 का लेना है, जी ठीक है ना, जी सर। 22,640 मान लेते हैं अभी, क्यों चल रहा जी है जी सर। 22,640, अगर ये चल रहा है तो 220 रुपया पड़ रही है इसकी प्राइस, जी सर। इसमें प्राइस अगर हम लोग 50 रुपया कम करें, 590 होता है, हाँ सर। 180 रुपया पे आ जाएगा, 220 180 उसी के सही आसपास है आया सर। ना, जी 50 सर। जी रुपया अगर होता है तो, जी अगर जी इसी में 50 रुपए ऐड करेंगे तो इसके आसपास आएगी, जी सर। है ना। सेलर साइड जो सर उम्मीद है कि वो जैसे सेलर जो हमें लगता है सर प्रॉफिट पाते हैं, उनका जैसे हम्म 180 से उनका 176 आ गया, 100 मतलब हम्म 76 में निकल के आ रहा है, लेकिन जो बाइंग करने जा रहे हैं हम लोग, वही हमारा जो टाइम वैल्यू है सर, वही 6 रुपए हम हम्म, लोग लूज कर दे रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर। शैलेंद्र वर्मा जी। सर हमें की बात हो रही थी सर, नेक्स्ट ले लीजिए। अरे एंड्रेस अनवर आलम जी। हाँ राज सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। ये मैं बोल रहा था कि अभी जो जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा,
वॉल्यूम के बाद ओआई और ओआई चेंज, तो वॉल्यूम के बाद फिर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, ओआई को देंगे या ओआई चेंज को? कंडीशन बताया था मैंने। हाँ, कंडीशन आप डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक्सपायरी दूर है, तो एक्सपायरी कहाँ से दूर है? वो तो चल रहा है पिछले 3 महीने से एक्सपायरी, तो अभी जैसे मान लो फ्राइडे को देखा। कहाँ से दूर है? एक्सपायरी अपनी एक्सपायरी टाइम से दूर है, ठीक है। अभी 9 तारीख है, 15 को एक्सपायरी है, हाँ ठीक। तो ये दूर हो गया। 15 को एक्सपायरी है, आज का दिन 14 है, तो ये पास हो हाँ, गया। अच्छा अच्छा, तो 15 की पास एक्सपायरी है, आज 15 का है, तो आज ये पास हो गया। हाँ, तो पास वाले में जो है सो ओआई को जो है सो वैल्यू देना है। हाँ जी। और नहीं, अगर एक दिन बिफोर नहीं है तो बाकी सब दिनों वीकली में ओआई चेंज को वैल्यू देना। रटने वाले से तो क्या ही बोल सकते हैं जी। मैंने बोला जितना पास आता जाएगा उतनी ओआई की प्रायोरिटी बढ़ती जाएगी। आप बोल रहे हो हाँ। 1 दिन 2 दिन। हाँ, मतलब पास का मतलब वही 1 2 3 दिन, लेकिन अगर 4 दिन बिफोर है तो मतलब फिर सेकंड वैल्यू, वॉल्यूम के बाद सेकंड वैल्यू मतलब ओआई चेंज को देंगे ना। पर्टिकुलर दिन नहीं है ना कि 1 दिन पहले मानना है, 2 दिन पहले मानना है। हम्म। ऐसा थोड़ी ना है कि 5 दिन पहले है तो ओआई को मतलब ही नहीं करेंगे। नहीं, प्रायोरिटी वाइज हम जानना चाह रहे हैं। पता चला? हाँ, चल गया कि मतलब एक्सपायरी जितना नजदीक रहेगा तो वो ओआई चेंज को देंगे वैल्यू, और नहीं तो ओआई मींस की वैल्यूएबल तो दोनों है, लेकिन नजदीक रहेगा तो ओआई को ज्यादा प्रीफर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भुवन चंद्रा जी, ओके, भुवन चंद्रा जी, भुवन चंद्रा जी। चलिए अब आज का आखिरी टॉपिक करते हैं, उसके बाद होमवर्क भी मिलेगा। अब अभी का टॉपिक है अपना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। हमको पता चल गया है, इन तीनों को देखना है, ठीक है जी। इन तीनों में जो सबसे मैक्सिमम नंबर है उनको देखना है। पहला कंडीशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानने में 100%, अगर रेजिस्टेंस साइड में देख रहे हैं तो रेड बॉक्सेस बनते हैं, सपोर्ट साइड में ग्रीन बॉक्सेस बनते हैं, पुट साइड में, ठीक। पहचानने के लिए पहला कंडीशन है हमको रेड बॉक्सेस सारे मार्क करने हैं। रेजिस्टेंस में ढूंढ रहा हूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस में ढूंढ रहा हूँ, सारे रेड बॉक्सेस को मार्क कर लिया। रेड बॉक्सेस कौन है? जो मैक्सिमम नंबर है वो है हमारा रेड बॉक्स, ठीक है। रेड बॉक्स जितने सारे हैं वो हमारे मैक्सिमम नंबर्स हैं। मैक्सिमम नंबर्स के परसेंटेज कैसे आए? एग्जांपल करो, कोई 3 लोग हैं ए बी सी, इसके पास 200 रुपए है, इसके पास 100 रुपए है, इसके पास 1000 रुपए, ठीक। मैक्सिमम सी है, इसको मैंने बोला तो मैक्सिमम है मतलब 100% है, ठीक। अब सी के कंपैरिजन में बी के पास कितना है, ए के पास कितना है, कैसे पता चलेगा? तो सी का निकालना होगा तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100%, यही होगा ना। कितना आएगा? 10%। ये कितना आएगा? 20%, ठीक है। तो यहाँ पे सी को 100% मिलेगा, इसका नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद बाकी जितने हैं उनके नंबर्स को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये 100% है, इसका नंबर कितना है? 226 मिलियन। ये 81.67% है। इसके नंबर कितने हैं? 184 मिलियन। एग्जैक्ट नंबर थोड़े अलग हो सकते हैं। तो 184 डिवाइडेड 226 इंटू 100 कीजिए, कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 81 के आसपास आएगी ना। तो वही है, इससे इसकी कैपेसिटी 81% की है। इसको अलग अलग एग्जांपल के तरह से समझ सकते हैं। एक पैसे के मामले में समझ लेते हैं। इसके पास प्रॉपर्टी, इसके पास 226 मिलियन रुपीज है, इसके पास 184 मिलियन रुपीज है, ठीक है ना। इसका कितना बराबरी ये कर सकता है? 84% तक। कैसे मानते हैं? तो मान लो एक ऑक्शन चल रही है जिसपे ना बिडिंग करते जाना है, तो इन दोनों में लगी रेस, कौन कितना ज्यादा बीट करेगा। ये वाला मैक्सिमम कितना बीट कर सकता है? 184, जितना इसके पास पैसे हैं। ये मैक्सिमम कितना? 226, मैक्सिमम इतना कर सकता है। तो ये क्या जानता है, इसके जीतने के चांसेस कितने? अगर ये 81% तक टिक गया तो ये पक्का जीत जाएगा, क्योंकि इसके जितने प्रॉपर्टी है उसका 81% ही इसके पास है, ठीक है ना। 81% टाइम या 81% डिस्टेंस तक ये दोनों बराबरी करेंगे, उसके बाद से ये रुक जाएगा, ये आगे निकल जाएगा। ये हो रहा है। अब मान लो एक अलग से क्रूड ऑयल की बैरल है, ठीक है, 100 लीटर की है, 100 लीटर की है, ठीक। ये पूरी फील्ड है, या ऐसे मान 226 मिलियन लीटर की एक बैरल है, ये पूरी भरी हुई है। इसको भरने के लिए कितना चाहिए? 226 मिलियन बैरल लीटर चाहिए, ठीक। दूसरी भी वही है, 226 मिलियन कैपेसिटी की है, लेकिन इसमें कितना भरा गया है? 184 मिलियन। अब बताओ ये कितना भरा हुआ है? ये तो 100% भरा हुआ है, लेकिन ये 81% भरा। परसेंटेज ऐसे आ गए, ठीक। जो मैक्सिमम वो 100%, उसके कंपैरिजन में दूसरी की स्ट्रेंथ नापना है हमको कि वो कितने परसेंट बराबरी कर रहा है। यहाँ पे ये 81% है, ये ना 85% है। फर्स्ट हमारी क्वेश्चन क्या थी? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग रेड बॉक्स पता कर लिए। अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का काम क्या है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, ठीक है। तो ये मार्केट के जितना ज्यादा करीब रहेगा उतने ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, नहीं तो मार्केट तो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट से जस्ट ऊपर
बनने की कोशिश करता है। मार्केट यहाँ पे चल रहा है 11,060 पे, तो 11,070 के आसपास रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा, 11,080 ऐसा बनने की कोशिश करेगा। वो 11,050 पे बनने की कोशिश मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं करेगा। रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट जहां चल रहा है उसके ऊपर, सपोर्ट जहां चल रहा है उसके नीचे। ये नीचे से सपोर्ट देगा, ये ऊपर से रेजिस्टेंस देगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ठीक, तो जहां मार्केट चल रही है वहां से हम लोग लेके शुरू करते हैं मार्केट के ऊपर, या रेजिस्टेंस यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। जनरली मार्केट के ऊपर बनने की कोशिश करता है, सपोर्ट मार्केट के नीचे बनने की कोशिश करता है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट चल रहा है ना उससे ऊपर की तरफ देखते हैं, सपोर्ट जहां पे मार्केट चल रहा है ना उससे नीचे की तरफ देखते हैं। हम लोग जनरली यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये बाय डिफॉल्ट 2 के करीब को कंसीडर करता है, 22,700 से नीचे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट कभी कभी 2-4 मिनट के लिए ये एक स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाता है और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर रहते हैं। जैसे अभी हो रहा है 650 से कितना नीचे है, तो ये 10 पॉइंट के करीब नीचे है। 700 पे मैक्सिमम बने हुए हैं, अभी भी हमारा सपोर्ट इसी को मान रहा है, इसको नहीं मान रहा है। ठीक, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। सिमिलरली ये अगर यहाँ चल रहा है तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे हम लोग, 1 या 2 इन द मनी से ओटीएम की तरफ, मतलब मार्केट के रेंज से बाहर। रेजिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ, सपोर्ट है तो नीचे की तरफ। कर लिया, रेड एंड येलो बॉक्सेस मैंने मार्क कर लिए। अब मार्केट से सबसे ज्यादा करीब कौन सा बॉक्स है? रेजिस्टेंस का देखे तो ये दोनों बॉक्स हैं, सपोर्ट का देखे तो ये दोनों बॉक्स। हमारा रेजिस्टेंस 22,700 पे, सपोर्ट 22,700 पे हो गया। क्या ये पॉसिबल है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों आ जाए? हो सकता है। ये चाहता है 700 से नीचे ना जाए, ये चाहता है 700 से ऊपर ना। क्या इन्होंने 0 रुपीज पे बेचा है? नहीं बेचा। इसने 40 पे बेचा है, इसने 83 पे बेचा है। 40 83 40 83, सी वाले ने 40 पे बेचा है, पी वाले ने 83 पे बेचा है। ठीक, अब देखो पैनिक पॉइंट किसका कहाँ होगा? इसने 40 बेचा, इसका पैनिक पॉइंट इसके कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि इसने सस्ता बेचा है, 40 रुपए में बेचा है, इसने 80 में बेचा है। तो ये मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ अलाउ भी कर देगा, क्योंकि इसने महंगा बेचा है। कब इसका नुकसान होना शुरू होगा? 22,700 माइनस 83, 22,620, इसके नीचे इसका नुकसान होना शुरू होगा। लेकिन इसका 22,740, अगर हम लोग बाकी कोई भी ग्रीक्स वगैरह को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, प्लेन समझ रहे हैं कि ये 40 रुपए में बेच दिया, इसने 83 में बेच दिया, ठीक है जी, तो 22,400 पे इसका पैनिक पॉइंट है सी सेलर का, 22,620 पे पी सेलर। रेंज मार्केट की तरफ डाउन साइड में ज्यादा है या पुट साइड में? कॉल साइड, पुट साइड में, क्योंकि इसके पास स्पेस है, थोड़ा लिबर्टी है, ये अलाउ कर सकता है। मार्केट वही भी कर रहा है। ठीक, तो अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा आ गया 700 पे दोनों। इसके पैनिक पॉइंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करके या स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करके। प्रो मेंबर्स अगर स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्पॉट के, फ्यूचर के और वीकली फ्यूचर के 3 तरह के लेवल्स आते हैं। स्पॉट को स्पॉट के चार्ट में ही ड्रॉ करने हैं, वीकली फ्यूचर को भी स्पॉट के चार्ट में ड्रॉ करने हैं, फ्यूचर को फ्यूचर के चार्ट में ड्रॉ करने हैं। 930 को एवरेज हम लोग लेते हैं वैल्यूज, जो रिवर्सल प्राइस है 930 के आसपास, उसको हम लोग पूरे दिन में काम लेते हैं 2:30 बजे तक, 2-2:30 बजे तक इस प्राइस को यूज में लेते हैं। उसके बाद एवरेज प्राइस को यूज नहीं करते हैं, 2:30 बजे के बाद करंट वाले को यूज करते हैं। कारण क्या है वो भी बताते हैं। ठीक, स्पॉट एंड वीकली फ्यूचर के लेवल्स हम लोग, अब ये स्पॉट के लेवल हो गए, ये वीकली फ्यूचर के लेवल्स हो गए। एक जोन बनाता है 20-25 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, ऐसे एक जोन बनाता है। दोनों को यूज कर सकते हैं साथ में। हमको हमेशा एवरेज रिवर्सल वैल्यूज यूज करने हैं। अगर फ्यूचर पे काम कर रहे हैं तो ये फ्यूचर वाला वैल्यू यूज करना है, फ्यूचर में भी एवरेज आते हैं। अब 930 ही क्यों? याद कीजिए अपनी कहानी। मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? ओआई चेंज एंड ओआई। ओआई चेंज हो या ओआई हो, पूरे दिन हमारे आपके जैसे डीसी डीपी नहीं करता है वो, मतलब पूरे दिन कॉल पुट नहीं करता है। सुबह आता है, राइट कर देता है, पूरे दिन डीके खाता है, उसके बाद अपनी पोजीशन एग्जिट करता है, या कोई दूसरा आके उसको भगाए तो भागता है। ठीक, तो इंट्राडे वाले हो या पोजिशनल वाले हो, सुबह सुबह 9:30 बजे तक अज्यूम करते हैं, ऐसा देखा गया है। ऑब्जर्वेशन, बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि इतने तक वो अपने राइटिंग कर देते हैं, उसके बाद से अपनी पोजीशन को डिफेंड करने पे लग जाते हैं। इसलिए हम लोग 930 के आसपास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। 928 से 932 का हम लोग एवरेज लेते हैं। ठीक है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करें? सबको सम कर दो, नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाए। उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। अगर फ्यूचर के यूज करने हैं तो फ्यूचर के लेवल पे करने होंगे, स्पॉट के लेवल पे फ्यूचर एंड वीकली फ्यूचर का। वीकली फ्यूचर की कैलकुलेटर थोड़ी अलग है आपको बस वही कर। ठीक, ये आ गया। तो हमारे रिवर्सल पॉइंट्स भी आ गए, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आ गए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानना भी आ गया, कहाँ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या क्या हो सकता है। किसी एक के कारण से भी हो सकता है, किसी 2 के कारण से भी हो सकता है,
यहाँ पे OI चेंज एंड वॉल्यूम का कारण है। OI चेंज OI का भी हो सकता है, OI चेंज वॉल्यूम का भी हो सकता है, वॉल्यूम OI का भी हो सकता है। किसी दो के कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं, किसी तीनों के कारण से भी हो सकता है। OI चेंज वॉल्यूम तीनों के कारण से हो सकते हैं। कल फ्राइडे का कभी कभी सिर्फ वॉल्यूम का था, कभी कभी सिर्फ OI का था, कभी कभी सिर्फ OI का भी हो सकता है। तो any1 any2 all 3 3HR33 तो किसी का भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंडीशन क्या है, 100% होने चाहिए और वो मार्केट के सबसे करीब वाले बॉक्स होने चाहिए। अब इसमें आप लोग का होमवर्क क्या है ना, सब अलग अलग सिचुएशन को प्रैक्टिस करके आओगे, पता करने की कोशिश करोगे। इसको देखे बिना, ये तो देख लोगे, फिर भी आपको जस्टिफाई करना है कि ये कौन सा है, क्योंकि मैं कल पूछने वाला हूँ। किसी भी रैंडम डेट को उठाऊंगा, पूछूंगा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, इसको दिखाए भी नहीं, मैं हट कर। ठीक, तो यहाँ पे सपोज करो एक बॉक्स बन रही थी रेड। अब कौन सी होती है हमारी रेजिस्टेंस, तो 600 वाली होती है, क्योंकि ये ज्यादा करीब है। 600 वाली हमारी सपोर्ट होती, ये ज्यादा करीब है। 421 हो गया। अब कॉपी पेन लेके बैठेंगे, हम लोग रूल्स लिखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का नेचर पता करने के लिए, क्या वो स्ट्रांग है या नहीं। मैं डिक्टेट करता हूँ। किसी एक के कारण से भी हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे वॉल्यूम अकेला भी रहे फिर भी स्ट्रांग बना सकता है, तीनों मिल के रहे फिर भी स्ट्रांग ना हो, ये भी पॉसिबल है। तो कोई अकेला स्ट्रांग बन जाए, ये भी पॉसिबल है। तीनों मिल के भी स्ट्रांग ना बने, ये भी पॉसिबल है। इस बात पे हम लोग पहले क्लियर रहेंगे। मार्केट जो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है उसको मानेंगे, ये नहीं कि तीनों है तो स्ट्रांग है, कोई अकेला है तो वीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो पहला हम लोगों ने काम कर लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचान लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचान लिया। अब मुझे पता करना है सपोर्ट स्ट्रांग है या टॉप की तरफ शिफ्ट करने वाला है या बॉटम की तरफ शिफ्ट करने वाला है। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आज एक एग्जांपल देखेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पता करने की कोशिश करेंगे कौन सा सिचुएशन कैसा था। सुबह के आधा एक घंटा हम लोग डिस्कशन करेंगे इस बारे में। कर लिया। अब मुझे पता चल गया मेरा रेजिस्टेंस OI चेंज एंड वॉल्यूम के कारण से है। अगला स्टेप है, अगर वो स्ट्रांग है तो येलो बॉक्सेस कहीं पे नहीं दिखेंगे उन दोनों के अगेंस्ट में। कोई भी येलो बॉक्स नहीं दिखना चाहिए इन रेड बॉक्स के अगेंस्ट में। ठीक, जिसका 100% नहीं है उसका येलो बॉक्स मार्केट के करीब और इससे दूर नहीं होना चाहिए। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे OI चेंज 23,000 पे है, इसका येलो बॉक्स 650 600 पे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये 100% हो जाता है तो इन दोनों को बाईपास करके वो अपना रेजिस्टेंस बना देगा। रेड बॉक्सेस के अगेंस्ट कोई येलो बॉक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल है। अगर नहीं हुआ तो स्ट्रांग है। उसके बाद जहां पे हमारा रेजिस्टेंस है उससे करीब में, ये रेजिस्टेंस हमारा 700 है, उससे करीब 700 से मार्केट कौन सा करीब है, तो 650 एंड 600 है। उन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे जिसका 100% नहीं है ना, उसकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, तब हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है। आगे और रूल्स आएंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा रूल पता करेंगे स्ट्रांग है या नहीं। स्ट्रांग है, टॉप पे जाने की कोशिश कर रहे हैं या बॉटम पे। कंडीशन लेते हैं, यहाँ पे हमारा येलो बॉक्स है, सॉरी ये रेड बॉक्स है, इसके अगेंस्ट में येलो बॉक्स यहाँ पे हो रही। ठीक, तो अज्यूम करेंगे कि ये येलो बॉक्स शिफ्ट हो गई, रेड बन गया। अज्यूम क्या किया कि ये रेड बन गए। अगर रेड बनते हैं, क्या हमारे सपोर्ट चेंज हो रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। ये रेड बॉक्स यहाँ पे चला गया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। फिर रेड बॉक्स ये तीनों रहेंगे, ठीक, और हमारा रेजिस्टेंस मार्केट के जो सबसे करीब है ये है, चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये 100% होता है, येलो बॉक्स रेड में कन्वर्ट होता है, ये येलो बॉक्स रेड में कन्वर्ट होता है, तो हमारा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर होता है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस टॉप की तरफ शिफ्टिंग कर सकता है। ये STT है। ठीक, अब जो दूसरा अजम्पशन था कि ये रेड येलो बॉक्स 100% हो जाएगा, रेड हो जाएगा, अब हमको ये प्रूव करना है कि ये हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि हो सकता है, अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीजिंग हो गए। कभी 85% वाला डिक्रीजिंग होके 100 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसके परसेंटेज इंक्रीजिंग होने चाहिए, तब होगा। ठीक, तो इन दो येलो बॉक्सेस के कारण से हमारा सपोर्ट ऊपर जा सकता है। कब, ये 100% होते हैं। तो अगर ये 100% हो जाएंगे, ठीक, तो ऊपर चला जाएगा। क्या ये अब 100% हो गए, अगला क्वेश्चन हमारा ही, उसको चलिए देखते हैं। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे OI पे क्लिक करेंगे। OI पे क्लिक करते हैं तो परसेंटेज का ग्राफ खुलता है। परसेंटेज की ग्राफ को खोलते हैं। हमको कौन कौन सा चाहिए था, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, क्या इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो इंक्रीजिंग नहीं है। उसके बाद OI चेंज पे देखना भी नहीं था, OI चेंज पे देखना था, OI चेंज भी डिक्रीजिंग है, तो कोई इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। हमारा सेकेंड अजम्पशन जो था
वो गलत हो गया यहाँ पे। ये 100% बनने ही नहीं वाले, तो हमारा अल्टीमेटली सपोर्ट क्या हो जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इस पॉइंट पे तो नहीं जा रहा है। ठीक, अगर ये दोनों जा रहे होते तो हमारा सपोर्ट होता, कोई एक जा रहा होता दूसरा नहीं जा रहा होता तो भी हमारा रेजिस्टेंस 22,700 पे होता। और जब रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए तैयार नहीं है वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। ठीक, इधर साइड कोई भी साइड। अब इसमें लोग रट्टा क्या मरवाते हैं ना कि अगर दूर जा रहा है तो दोनों को जाना पड़ेगा, इधर जा रहा है तो दोनों को जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा तो दोनों को जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है मेथड एक फॉलो करो। अब चलो एक और गेम, मान लो ये येलो बॉक्स यहाँ पे किसका, तो ओआई का येलो बॉक्स था, यहाँ पे 80% इंक्रीजिंग था। आपको रट्टा मरवाएगा, कोई भी नीचे आएगा तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओआई का तो था ही नहीं रेजिस्टेंस, फिर भी ये 80% है, इंक्रीजिंग है। तो ये येलो बॉक्स जैसे ही रेड होगा हमारा रेजिस्टेंस 22,600 पे आ जाए। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्या, इन दोनों के येलो बॉक्स नीचे नहीं है ऊपर है, ये इंक्रीज हो रहा है, चलो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, दोनों ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ओवाई नीचे आ जाएगा 600 पे। हमारा सपोर्ट क्या है, WTB है ना, WTT तो नहीं है, वो WTT बताएगा। ठीक, तो मार्केट के करीब जो भी येलो बॉक्स रेड बनने वाले हैं उसके कारण से हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे वीकनेस होती है। सिमिलरली सपोर्ट में भी वही चलेगा, नीचे ऊपर जहां पे भी जाए। रूल 3 है, पहला अगर येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, पहले पता कर लो मार्केट के करीब है, जो मार्केट के करीब है अज्यूम करो वो 100% हो जाता है। अगर मार्केट के करीब है 100% होता है तो चेंजिंग कर देगा। अब करना क्या है कि वो 100% हो भी रहा है या नहीं वो पता करना होगा, कैसे, इंक्रीजिंग होगा तो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करना सीख लिया हम लोगों ने। शिफ्टिंग टॉप पे हो सकती है, बॉटम पे हो सकती है, उसकी कल बात करेंगे। अभी पता करा कि वीकनेस है या नहीं, टॉप की तरफ वीकनेस है, बॉटम की तरफ वीकनेस है या स्ट्रॉन्ग है, ये पता करने के रूल्स लिखे हम लोगों ने। अब इस टॉपिक रिलेटेड काफी लंबा हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस और शिफ्टिंग वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हैंड रेज कीजिए, सबको एक एक करके मौका मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कल के लिए आप लोगों का रहेगा ना, जितने हो सके आपको कंडीशन देख के आने हैं। पूरा रात को ना सोइए मत, लेकिन ये पता कीजिए जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ला सकते हैं लाना है, लेकिन आपको लिख के लाना है। सपोर्ट स्ट्रांग है या नहीं, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या नहीं, आपको क्यों लगता है स्ट्रांग है, क्यों लगता है वीक है। शैलेंद्र वर्मा जी। जी सर एक पहला क्वेश्चन तो सर ये था कि पहले आप अभी फ्यूचर प्राइस यहाँ पे इस मार्केट प्राइस पे भी आप जहाँ चलती है सर वहाँ क्लिक किए थे तो वो दिखा रहा था कि फ्यूचर प्राइस भी मंथली वाला, तो वहाँ पे सेटिंग से इनेबल करने पे ही सर वो होगा कि ये यही वाला वो भी है। सेटिंग से इनेबल करेंगे नहीं करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, स्पॉट प्राइस पे जो क्लिक करके आता है ना ये सर हमेशा मार्केट आएगा। प्राइस पे एक बार मार्केट नहीं, इस हाँ पे ये क्लिक कहीं नहीं नहीं करना नहीं है, स्पॉट प्राइस पे, हाँ सर स्ट्राइक हाँ प्राइस पे, स्ट्राइक प्राइस हाँ पे सर क्लिक करना स्ट्राइक है। प्राइस तो वही सर वो फ्यूचर प्राइस भी है ना। हाँ सर ये बीच वाला फ्यूचर के चार्ट पे लगेगा वो प्राइस, अच्छा ये ठीक वाला सर फ्यूचर के चार्ट पे लगेगा। ठीक, और वहां से फिर इनेबल करने की जरूरत नहीं है ना। ना वो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम पे क्लिक करके देखते हैं उनके लिए। सर एक चीज ये था सर, जैसे 700 पे सर ओआई सर 700 पे जैसे सर ये ओआई चेन जो है आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है सर, अगर ये 700 पे आता है और ये दोनों भागते हैं तब भी हमारा सर रेजिस्टेंस स्ट्रांग माना जाएगा। अगर यहाँ पे हम एज्यूम बिल्कुल। करते हैं सर ये रेड हो गया और ये हाँ दोनों जी। चले भी गए तब भी तो एक चीज हाँ आया होगा, कुछ ना कुछ उसके हाँ, बड़े तो होंगे। हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है। जी सर, थैंक यू सर, बस अब इतना। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्या होगा ना, इसके जी परसेंटेज 81%, इसके 85%, जी ठीक, और इसका 81%। जी सबसे पहले अगर मान लिया आइडियल कंडीशन, जी सर ऐसा होगा ये नहीं मान, सबसे जी हम लोग कॉमन सेंस में क्या मानेंगे, जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले 100% होगा। जी सर पहला क्या होगा, ये 100% हो गया। जी क्या मेरा सपोर्ट चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं सर नहीं हुआ। अभी कौन बैठा हुआ है, वॉल्यूम बैठा हुआ है जी 700 पे। सर ठीक, अब 81.8%, 81.67%। जी अगला शिफ्टिंग किसकी हो सकती है, ओआई की सर हो सकती है यहाँ पे। ओआई की। ओआई यहाँ जी पे आ गया, क्या हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं फिर सब 700 पे ही रह और गया। जी सर ठीक है, उसके तुरंत बाद अगर शिफ्टिंग हो गई तो क्या होगा, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा। जी सर फिर भी हमारा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, सर नहीं हुआ ना। जी 3 पुलिस वाले हैं, तीनों इक्वली पावरफुल है, ठीक, तीनों एक साथ बैरिकेटिंग करे, कोई एक करे कोई दो करे या बारी बारी शिफ्ट चेंज करे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बैरिकेशन तो होगी, हाँ सर गाड़ियां तो वो रुकेंगी, रुकेंगे जी। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बारी बारी ये लोग शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, ये चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये चला गया ऊपर, शिफ्ट चेंज किया बस, अच्छा सर पोजीशन से नहीं हिले हैं। अच्छा सर जैसे मार्केट अगर सर जैसे ये सपोर्ट सुबह से ये सर ऊपर था, इस दिन की मार्केट है जिस दिन की भी है वहां पे सर ये 800 पे था, ठीक है सर, और ये जैसे सर नीचे मार्केट आई है एक रेजिस्टेंस मतलब एक सपोर्ट नीचे आ अपने, तो सर ये जैसे शिफ्टिंग अगर होती है
ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही मतलब डाइवर्जन तक नीचे जाएगी ना, एक अपने सपोर्ट तक, ऊपर ये से ये गलत है शिफ्टिंग हुई। हाँ सर। और ये गलत है, इसको मना किया था मैंने बताने से शुरू में, पहले ही मना किया था कि ऐसा मत सोचना कहीं और की गलत बातें हैं ये। हम लोग बात हाँ करेंगे सर, वो शिफ्टिंग बहुत के बारे में, क्या अच्छा। क्या ट्रेड कहाँ कहाँ सब कर सकते हैं ना, जी जी उसके में ठीक बात है, करेंगे। सॉरी, ठीक, थैंक यू। सपोर्ट का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, जी सर। रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना। अगर रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आ रहा है जी, तो क्या वो अपना नेचर बदल लेगा? लेकिन सर इसी कंडीशन पे ही ये सब कुछ स्ट्रांग था सर। अरे इसी। रुको ना भाई जी, साहब, अरे अच्छा रुको, ठीक है, लॉजिक से ठीक बात सर। करते हैं, क्या वो अपना नेचर बदल लेगा? नहीं सर, नेचर नहीं, उसकी सपोर्ट तो सर नेचर थी, स्ट्रांग है। उसकी नेचर थी मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, उसका काम ही वही जी था, उसको वही काम आता था। जी लेकिन वो कहीं और से, मान लो वो बिहार से यूपी चला गया, जी। तो क्या वो अब बैरिकेटिंग छोड़ के डंडा बाजने लगेगा, भगाने लगेगा? नहीं सर, बताओ। नहीं वो नहीं। रोकेगा ना, उसका काम ही वही रोकने का, तो वहां पे भी तो वो रोकेगा ही। जी अभी बिहार में रोक रहा था, अब यूपी में ही रोक देगा। जी सर। ठीक है ना, वापस तो भगाने का उसका काम ही नहीं है, भागना तो अपना काम है ना। अपन जा रहे हैं, जी पुलिस जी वाले को देख के अपन यू टर्न मारते हैं। जी सर। पुलिस वाला डंडा लेके थोड़े ना आपको पीछा करता है कि भाग नहीं भाग नहीं। भाग तू, है ना। नहीं सर। तो वही इस कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। जी सर। ठीक, अब मान लो पुलिस वाले को देख के आप कुछ ज्यादा ही डर गए। आप क्या देख रहे थे ना कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पुलिस वाला था, आधे घंटे बाद आपने देखा अरे वो तो अपने घर के पास आ गया, तो अपन घर ही बदल लेते हैं, पीछे चलते हैं। जी तो वो उसका काम था, उसकी गलती है या आपकी गलती है, आप नीचे आ गए तो? सर, हमारी गलती है। हाँ, तो पुलिस वाला तो चाहेगा कि जितना हो सके टाइट किया जाए, बाउंड्री जितना हो सके छोटी की जाए, जी जी सर। है ना। उसने टाइट करी, लेकिन आपकी फट गई, आप भाग गए पीछे। जी जी सर, ये अब कल इसका ट्रेड लेने वाले एग्जाम्पल, में सर ये होगा। अरे रुको, 700 पे हमारा रेजिस्टेंस था, जी सर। मान नहीं 800 पे था, जी सर। वो 700 पे आया, सपोर्ट जी हमारा 700 पे था। जी ये जब तक नहीं डरेगा, पुलिस वाले आगे बोलते हैं मैं 740 से नहीं जाने दूंगा ऊपर। जी ठीक, ये बोलते हैं कोई कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, तो बस मेरे घर से दूर रहिए। मतलब ये 620 से दूर रहने के लिए बोल रहा है, मैं ये लिटरल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, 620 जी। से दूर रहने के लिए दूर रहा है कि 620 की तरफ मत आ जाइए, है ना। जी लेकिन इसके आते देख के बोल रहे पता नहीं यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कहीं मेरे घर में ना घुस जाए, जी वो नीचे आ गए। अब मार्केट के लिए रास्ता खुल गया। लेकिन अगर सपोर्ट नहीं डरा तो मार्केट 700 को नीचे नहीं आएगा। 100 बार में 1-2 बार आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मान लेंगे कि हमेशा आ जाएगा। जी सर। आता है जब ये डर दिखाए, ये अपनी नीचे की तरफ शिफ्टिंग शुरू कर दे दिखाना, तब जी आता है। ये 10 स्ट्राइक प्राइस क्यों ना नीचे आ जाए, अगर ये स्ट्रांग बना रह गया ना, मार्केट को रोक देगा यहीं पे। भले ही वापस से जाए ना जाए, उसका काम नहीं है, उसका मतलब ही नहीं है, लेकिन रोकने का काम तो है। जी सर। सर, थैंक यू सर। विनोद सेठ, सर नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। सर अभी आपने कहा कि जो भी नियरेस्ट रेड बॉक्स होगा स्पॉट के, वो स्पॉट वैल्यू और वो रेड बॉक्स के बीच में कोई येलो बॉक्स नहीं होता के लिए सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, जो भी हम लोग मार्क करते हैं 100% वाला रेड बॉक्स, वहां से स्पॉट के बीच में कोई येलो बॉक्स होगा तो कोई क्या इफेक्ट होगा उसका? जैसे अभी के केस में मान लीजिए वॉल्यूम और चेंज शिफ्ट 22,800 और ओवाई का जो वीकनेस है 22,700 पे, वो 81 से समझिए 85 या 90 हो, वो सेंस में क्या होगा सर? 22,700 का जो पहले रेजिस्टेंस था वो वीक हो जाएगा या फिर इट विल बी स्टिल स्ट्रॉन्ग? 22,700 का रेजिस्टेंस, अभी तो तीनों कंडीशन एक्सप्लेन की, आप सुन रहे थे कि नहीं? हाँ सर। क्या सुना आप? नहीं, मुझे कंफ्यूजन यही था कि एक पॉइंट जो मैंने पहले सुना ना कि येलो बॉक्सेस जो है वीकनेस के, वो रेड बॉक्स के नीचे, मतलब रेड बॉक्स और स्पॉट के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ मेरा अंडरस्टैंडिंग होगा। नहीं, शायद मैं गलत हो सकता नहीं। ओके। आधी बात सुने ना आपने, सिंपल सा रूल है, रेड बॉक्स जो सबसे करीब हो रेजिस्टेंस बनाएगा, येलो बॉक्सेस रास्ता दिखाएगा रेजिस्टेंस के जाने का। ठीक, हम लोग मानेंगे अगर ये 100% हो जाता है तो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा या नहीं, अगर होगा तो फिर पता करेंगे कि ये होगा भी या नहीं 100%। अगर हो रहा है तो वीकनेस है, नहीं हुआ तो नहीं। ठीक, ओके। राजीव पाठक जी। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग थर्सडे के दिन में अपना ओआई चेंज या वॉल्यूम पर फोकस रखते हैं, और किसी दिन मार्केट अगर कंसोलिडेट रहता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी को देखकर भी कुछ वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्या कैरी फॉरवर्ड को लेकर? क्योंकि एओसी में पहली वो बात, हम डाटा लोग नहीं कैरी दिखता है। फॉरवर्ड करते नहीं है, सुनिए, पहली बात हम लोग कैरी जी फॉरवर्ड करते नहीं है, इंट्राडे में ठीक है ट्रेड सर। करते हैं, इंट्राडे के ऑप्शन चेन देखते हैं, उसी दिन का ट्रेड करते हैं, उसी दिन को खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट डे में न्यूज में क्या चल रहा है, उन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। एक चीज ये सिर्फ जानना था कि क्या
कमिंग एक्सपायरी का डाटा और वो करंट के इंट्राडे में भी इम्पैक्ट डालता है क्या सर? नहीं डालता है। ओके। एक मिनट सर, मैं रोकता हूँ। दो डिवाइस से लोग ज्वाइन है तो हो सकता है। दो डिवाइसेस ज्वाइन है ना, तो दोनों में म्यूट रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों में स्पीकर ऑन कर देंगे, एक का अनम्यूट करेंगे तो दो बार आवाज आएगी। इको हो जाए। राम किशन ए। हाँ सर ये वही पे अगर क्लिक करे तो ये एक ही साइड इधर का, जिधर क्लिक करे उधर का ही बताता है ना सर? आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉल साइड करे तो कॉल साइड का ही बताता, पुट कॉल साइड साइड के परसेंटेज बताएगा, पुट साइड क्लिक करें तो पुट साइड का परसेंटेज बताएगा। अगर ऊपर जाना है तो ये वो ऊपर की तरफ बताएगा, नीचे आ रहा तो नीचे की तरफ एरो आएगा। अभी इधर है ना, इधर कोई एरो है ही नहीं है तो नहीं, वही नीचे की तरफ डिक्रीज और इंक्रीज। नहीं, वो नहीं। वो अगर इंक्रीजिंग है मतलब वो 100% हो सकता है, डिक्रीजिंग है तो 100% नहीं होगा। ये पता। अभी कॉल साइड जो वो है सर, अभी यहाँ पे 84% जो बता रहा है, करे तो सर ये नीचे की तरफ बताता है। कॉल साइड 84% है, उस पे करे तो क्या नीचे की तरफ क्या बताता है जी? अभी डिक्रीज बता रहा है या अब देखो ना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है? ठीक है, कहाँ तक पहुंचा? 65% तक। हाँ, ठीक है, वॉल्यूम को मैंने डिसेबल कर दिया। ओआई को क्या हो रहा है? ओआई ये डिक्रीज है सर, डिक्रीज। नीचे ओआई चेंज क्या है? ये भी नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ? हमारा रेजिस्टेंस यहाँ 84% पे बनेगा क्या? आएगा क्या यहाँ पे? सपोर्ट क्या हमारा सपोर्ट जो ये दोनों के कारण से है, यहाँ पे बन सकता है क्या? हाँ तो नीचे बता रहा नहीं, नीचे बता रहा है नहीं आता है। जो भी डिक्रीज बता रहा था ना सर, ये अभी नहीं आ पाया। अरे खुल के बोलो सर, मुंह में मत रखो बात, कोई जो नहीं भी डांटेगा। नहीं, जो भी नीचे की तरफ जो उसमें बता रहा है ना, तो वो नीचे ही आएगा। 100% नहीं होने जा रहा है, ये भाई बोलो ना। साहब 100% होगा क्या? हो नहीं, क्या ये 84% 100% होगा कभी अगर डिक्रीज हो रहा है तो? जी सर, क्या 100% होगा ये 84% वाला जब डिक्रीज हो रहा है? आप सीढ़ी से उतर के बोलोगे कि मैं छत पे चढ़ जाऊंगा, पॉसिबल है? नहीं होगा। डिक्रीज है तो 100% कभी होगा ही नहीं, तो वहाँ पे येलो बॉक्स ग्रीन बॉक्स बनेंगे ही नहीं। जब ग्रीन बॉक्स बनेंगे ही नहीं तो हमारा सपोर्ट कैसे शिफ्ट हो सकता है? सुभात्रा जी नमस्ते सर, पहले तो आपका ये प्रयास को सर मतलब शतकोटि प्रणाम देना था, बहुत अच्छे से सिखा रहा है सर। एक बात बोलिएगा, ये सर जी, जी। वॉल्यूम में क्या सर सिर्फ रिटेलर ही दिखाता है ना? क्या वाई चेंज भी वॉल्यूम के अंदर? वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ के कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन बाई हाँ सेल। हाँ अगर एक ऑप्शन राइटिंग हो रही है तो कोई बाई करेगा ना, तभी तो होगी। एक तो वॉल्यूम वहां पे आ गया। वॉल्यूम के अंदर राइटर भी और हाँ, रिटेलर भी राइटर है। का एक कंट्रीब्यूशन राइटर का है। अच्छा सर, ठीक जब है, आइडियल केस में हमेशा ओआई से ज्यादा वॉल्यूम रहेगा। ठीक है ना, आइडियल केस में मैं बोल रहा हूँ, यानी कि हमेशा रहेगा। इंट्राडे में अगर हम लोग ओआई चेंज बोलेंगे तो चलेगा, क्योंकि ओआई चेंज से ग्रेटर रहेगा हमेशा वॉल्यूम। एक ओआई चेंज के लिए 1 वॉल्यूम कंपलसरी है। ठीक, एक राइटर एक बायर एग्रीमेंट हुआ, एक वॉल्यूम जनरेट हुआ। इस बायर ने वापस से राइटर को बेच दिया, ठीक है, वॉल्यूम एक फिर से यहाँ जनरेट हो गया, तो वॉल्यूम तो 2 हो गया, ओआई चेंज 0 रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +1 हुआ था, यहाँ पे -1 हो गया, ये दोनों का सम 0 हो गया। ओआई चेंज से हमेशा वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अब बायर देखिए, राइटर ने बायर को बेच दिया, बायर ने किसी और को बेच दिया। कोई राइटर था, मैंने एक आपको बेच दिया, आपने हर्षद सर को बेच दिया, हर्षद सर ने कल्पेश सर को बेच दिया, कल्पेश सर ने कामेश सर को बेच दिया, कामेश सर ने गौरव को बेचा, गौरव सर ने वापस से मुझे बेचा। ओआई तो एट द एंड आके 0 हो गई, लेकिन 1 2 3 4 5 6 हो गए वॉल्यूम। ठीक है, और सर और रिपन एक तो मंडल चीज अन्ना हाँ सर, जी। और एक तो चीज और 2 चीज है सर और एक तो चीज है क्या, ये जो सर सेलर और राइटर का जो डिफरेंस का सर मेरा एक तो मानना था कि जो मार्केट को मूव करा सकता है वही राइटर है। ये क्या ठीक है? मतलब सेलर मतलब हम एक तो 1 लाख रुपया दे के एक तो सेल कर सकते हैं, तो हम सेलर है, हम तो राइटर नहीं है। नहीं, आप राइटर है। ओ हम एक लॉट सेल करेंगे तो हम भी राइटर हो राइटर होंगे, बिना बाई किए सेल करेंगे तो राइटर है। और लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि राइटर वालों को ही ज्यादा मतलब क्षमता होती है कि मार्केट को मूव। राइटर के ऐसे पास नहीं है ना? करोड़ों लॉट सेल करते हैं ना। आप तो एक लॉट आप सेल करोगे, एक लॉट से क्या ही तो कर मार्केट लोगे, हिलेगा जबकि क्या? हजारों ना लॉट ना लाखों लॉट ना की ना कारोबार सर, हो रही है। मेरा मतलब वही नहीं है। मेरा मतलब है मैं एक लॉट सेल करूंगा तो मैं क्या कहलाऊंगा, सेलर और राइटर? राइटर। तो राइटर और सेलर के कुछ डिफरेंस है क्या? इसी नहीं, यही सेम चीज है। सेलर और सेम राइटर एक चीज ही है चीज ना? होती है। सेलर देखिए, सेलर कौन है? जो पहले बाई करके सेल करने जा रहा है, उसको हम लोग सेलर बोलेंगे। ठीक, बिना कुछ बाई किए जो कंट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है ना, वो राइटर हो गया। आपने अच्छा। कुछ बाई करा नहीं, आप डायरेक्टली सेल करने जा रहे हो, तो आप राइटर हो। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी बाई किया हुआ क्वांटिटी था, उसको आप सेल करने जा रहे हो, आप सेलर। से एक कॉल खरीदा हुआ है तो उसको सेल करेंगे तो वो सेलर
हो जाएंगे। सेलर, ठीक। हाँ। लेकिन कॉल खरीदा नहीं है, मैं बेचने जा रहा हूँ, कर सकते हैं ना 1 लाख हाँ। रुपया डिपॉजिट रख के, वो तो वहां पे आप राइटर है। राइटर हो गए। अच्छा सर, और एक रिपन चीज जान हाँ ना जी। सर, और एक चीज जानना चाहता था सर, आपके जो टीम में सर डॉक्टर उमेश गुप्ता और एक जन डॉक्टर मनीष कैसे है सर, आप 3 जनों को ही देखते हैं, गौरव सर, कल्पेश सर और हर्षद सर वो दोनों कभी मीटिंग में नहीं आते, वो जो डॉक्टर उमेश गुप्ता है उसके बारे में थोड़ा जानना था। वो पर्दे के पीछे वाले, पर्दे फिल्म के के पीछे। डायरेक्टर, ना फिल्म के मीटिंग में भी डायरेक्टर, कोई फिल्म अच्छा के अच्छा डायरेक्टर अच्छा कभी पर्दे पे आते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ना ना वो सुभाष घाई तो मैनेजमेंट बीच टीम में है, वो सुभाष घाई मैनेजमेंट टीम तो में है। सुभाष घाई तो बीच बीच में चेहरा दिखा देता है ना। वो अलग है। और वो एक तो और सतीश एक कौशिक करता था पिक्चर में, हाँ, सतीश कौशिक भी दिखाता है। ओपन वो इंटरेस्ट पिलेरी की करता था। क्वांटिटी हुई। अरे सर जी, टॉपिक पे आओ, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट मत करो, 5 बजने वाले हैं। सर ये ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी में राइटर और सेलर हैंड रेज दोनों नहीं की करना है क्या? क्वांटिटी ऐड होती है। नहीं, हैंड रेज नहीं करना है। कौन वीआईपी हो क्या आप? टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। रिपन मंडल जी। हेलो सर, हाँ जी सर। स्क्रीन पे जो देख रहा है 22,700 पे जो रेजिस्टेंट है ये तो स्ट्रॉन्ग है, और कैसे strong है? 22,000 सर 22,800 पे जो येलो बॉक्स है उसमें तो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो नहीं है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ना 22,700 पे। अगर वो इंक्रीज रहता तो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ऐसा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग कब कब हो सकता है। अगर तीनों वॉल्यूम ये अगर इंक्रीज हो भी रहा है, हम्म, ये इंक्रीज हो भी रहा है और ये यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, हाँ फिर हाँ भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल दोबारा से करेंगे लेकिन मुझे चाहिए शुरू में आधा घंटा सबसे सवाल चाहिए, हाँ सर। अच्छे अच्छे सवाल चाहिए। आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कोई भी रैंडम डेट टाइम कर लो, वहां पे सीधा आपको सिचुएशन दिखेगा। आपको बस पता करना है रेजिस्टेंस यहाँ है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, टॉप पे जा रहा है, बॉटम पे जा रहा है, सपोर्ट ये है। अब ऐसे 10-20 दिन का देखोगे ना, सारे तरह के कंडीशन आ जाएंगे। और एक सर 22,700 पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो तो स्ट्रॉन्ग है कैसे स्ट्रॉन्ग है? सर। वॉल्यूम के अपर साइड और लोअर साइड में कहीं भी येलो बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ओआईसेंस को दिखाई दे रहा है 22,350 पे। अगर वो डिक्रीजिंग रहा तो ये तो स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा ना। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग ही होगा, स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है। और सर और एक बात है जी, और एक क्वेश्चन है जल्दी करिए, पलवेल निकलना है। सर 22,600 22,000 22,639 स्पॉट प्राइस है, और अगर 22,600 पे वाइसेंस के कोई भी येलो बॉक्स बना लेने के बाद रेड बॉक्स बना लेता है तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, शिफ्ट हाँ हो जाएगा, हमारा सब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा। अगर येलो बॉक्सेस वहाँ पे है या परसेंटेज इंक्रीजिंग है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं होगा, हेलो सर। बॉटम की तरफ शिफ्टिंग माना जाएगा। बिना हैंड रेज किए मत बोलिएगा, पूरा दिन आराम से रहे हैं, जाते जाते ना गुस्सा मत दिलाइए। हो गया रिपन मंडल जी, और कोई सवाल है? ठीक है सर, धन्यवाद सर। एजुकेशन हब इन पंजाबी। अभी तो मैंने ना ये जानना था कि इसकी रिकॉर्डिंग आज मिलेगी या कल? मैं इसको एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ। कल परसों तक मिलेगी सर। थैंक यू। कल शाम को परसों तक ऐसे मिलेगी यूट्यूब। ओके सर। सुदर्शन जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मुझे ये पूछना था, अपने एएसी इसमें सिर्फ जो येलो कलर के बॉक्स बनते हैं उसी पे ध्यान देना है, बाकी अगर फॉर एग्जांपल 61%, 71% वैसा कुछ ध्यान नहीं देना, बराबर? उसको भी ध्यान देना है, उसमें भी डिस्कस करेंगे कल, कब देना है वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, अभी एक स्लोगन लिख लीजिए, बोलिए लाल सर। और हरा ना रास्ता रोकेगा, येलो रास्ता दिखाएगा। अच्छा। है ना? और सर ये और आपने स्टॉक देखिए, आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना, बिना येलो के भी रास्ता देखने लगेंगे। अभी येलो बनाया है रास्ता दिखाने के लिए। ओके। सर ये स्टॉक फ्यूचर पे भी काम करता है ना? स्टॉक का फ्यूचर वो मूवमेंट ट्रेंड देखने पता करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन तीनों एक ही परिवार के मेंबर्स हैं। अच्छा, वो तो है सर, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में सर जो भी अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ना, बहुत गैप रखता है, तो प्रॉपर काम करता है सर? ऑप्शन चेन में देखिए, फ्यूचर वाले लेवल पे फ्यूचर के चार्ट पे ड्रॉ कर दीजिए। हाँ ना, नहीं स्टॉक फ्यूचर की बात कर रहा था, बहुत गैप दिखता है, वो काम करता है। स्टॉक वाले फ्यूचर में वही होगा ना जो निफ्टी के ऑप्शन क्या बोलते हैं, फ्यूचर में जैसा होता है वैसे ही होगा। बराबर। ऑप्शन चेन तो एक ही रहेगा ना। हाँ, वो ठीक है ना सर, कल बात करेंगे। थैंक यू। जिग्नेश पांड्या जी।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो जी अभी सपोर्ट अपने को 22,700 पे दिख रहा है और उसका वैल्यू है वो 22,620 आ रहा है। अगर सपोज करिए मार्केट वो भी सपोर्ट तोड़ देता है और उसके 620 के भी नीचे 600 के नीचे गया तो वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। नहीं जस्ट मतलब अरे suppose तो मेरे को सिखाने दोगे तब डाउट पूछोगे ना, कि पहले ही पूछ लोगे? नहीं मेरा वही मानना था, अगर 600 के भी नीचे जाएगा तो फिर अपना सपोर्ट 22,500 पे दिखेगा ना, क्योंकि वो नियरेस्ट हो जाएगा। 22,600 के अगर नीचे चला गया ये केस में तो अपने को सपोर्ट फिर 22,500 मानेंगे ना, क्योंकि वो नियरेस्ट हो जाएगा। सही ना? जी जी। क्योंकि आजकल एक ही कैंडल में 50 पॉइंट डाउनफॉल आ जाता है। हाँ तो वापस भी तो चला जाता है। हाँ वो भी है। जी सर, बस थैंक यू सर। चंद्रदीप सिंह सर हेलो डॉक्टर सर। जी सर। सर ड्राइव पे सर 1 आध घंटे में आ जाएगा वीडियो, 1-2 घंटे में? इसको तो रात भर लगेगा प्रोसेस होने में। ठीक है सर। जितना बड़ा वीडियो रहता है ना उतना टाइम लगाता है। ओके सर, बट ड्राइव में आ जाएगा ना फर्स्ट? हाँ ड्राइव में आ जाएगा, आप देखते रहना, जब आता है पता चल जाएगा। सीबी साइबर कैफे, एसबी साइबर कैफे। राज सर, जी सर। पहली बात तो यू हैव taught almost you keep on speaking almost 6 to 8 hours, उसके लिए आपको एक अप्लॉज बनता है। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर जी, थैंक यू। कंटिन्यूसली आप बात करते ही नॉट इवन अ ब्रेक। और एक बात सर, रूल्स आपने बताया था ना, हो सके तो कल वो थोड़ा इंग्लिश में बता दीजिएगा सर, लिखने में। ठीक है सर, ठीक। और एक बात सर, अगर मान लो कि येलो बॉक्सेस नहीं बना है, ये नहीं बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन देखने के लिए पहला तो ओवाई तो 3 मिनट के बाद आती जी। अगर वॉल्यूम देख लिया तो वॉल्यूम बढ़ रहा है बोले तो इसका मतलब है कि पहला इंडिकेशन तो दे रहा है ना। वैसा भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, थोड़ा इंडिकेशन है बोल के, ये यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है बोल के। जी जी, वैसा भी देख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। देवदत्ता साहू जी। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी। सर जी एक छोटा सा डाउट था मेरा, जैसे कि एक राइटर ने 100 रुपीज में 10 स्लॉट सेल किया, तो वो राइटर बन गया। अभी वो 100 लॉट्स उसके अगेंस्ट में चला गया मार्केट, एंड उसको अगेंस्ट में जाके 500 हो गया, बट उसको वापस जो लेना वो नहीं चाहता है। तो इस केस में क्या होगा? बिकॉज उसको, जैसे कि आप बोले कि तिजोरी खाली होता है राइटर्स का, तो अगर उसके पास इतना पैसा नहीं है उसको बाय बैक करने के लिए मार्केट प्राइस में, तो उस केस में क्या होगा? अब उसी के लिए ना आपको एक लॉट के लिए मार्जिन 100 रुपया 1 लाख रुपया रख के रखता है, ठीक है ना सर? ओके सर। तो जब आपके मार्जिन एग्जॉस्ट होने वाले होंगे ना, हाँ जी सर, ब्रोकर आपका काट देगा पोजीशन मार्केट ऑर्डर। तो जब जीरो हो जाएगा अमाउंट, जो कैपिटल जीरो हो जाएगा तब ब्रोकर ही काट देगा, तो इतना लॉस तक नहीं चला है। बिल्कुल, ब्रोकर अपने पॉकेट से थोड़ी देगा, एनओसी तो छोड़ेगा नहीं, एनओसी तो ब्रोकर को पकड़ेगा। मार्जिन थैंक यू सर। 85% मार्जिन एग्जॉस्ट होता है ना, तभी वार्निंग आना चालू हो जाती है। हाँ वार्निंग आने से शुरू हो जाता है कि पोजीशन काटो या पैसे डालो, नहीं तो फिर उड़ा देंगे, हम उड़ा देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। सुदर्शन जी का हो गया था ना? सुदर्शन जी दोबारा एंड्रेज की। हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर, अभी एक जो उन्होंने बोल रहे थे कि ड्राइव, गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव का एक्सेस कहाँ से मिलेगा? मैं जैसे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ना, मैं शेयर कर दूंगा सर सारे ग्रुप। चलेगा ना सर? 10 से 5 हो गया सर, 5:01 हो गए। सरकारी नौकरी पूरी हो गई। मैं खाना खा के बैठा था, अभी समोसे खा रहा हूँ। अभी दोपहर का क्या बोलते हैं इसको सर? कैंडल लाइट डिनर। कुंवारे लौंडो को भड़का रहे हो सर। सर मैं एक छोटी सी एप्रिसिएशन करूंगा आपकी सर। वेरी बिग अप्लॉज टू यू सर फॉर द होल डे, वेरी एग्जॉस्टिव सेशन। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जितनी हो सके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को देख के कल के लिए सुबह आधा 1 घंटा हम लोग 10 बजे से 11 बजे ये डिस्कस करेंगे। आपको हर तरीके से पहचानने आना चाहिए, देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि ये सपोर्ट ऐसा है, ये रेजिस्टेंस ऐसा है। फिर आगे की बात करेंगे कि कैसा सपोर्ट रहा तो कौन सा ट्रेड करना। नहीं तो मेरे पास है 20-25 10-12 तो मैं पूछूंगा, किसी भी रैंडम से पूछूंगा। क्लास में नहीं होता है, खड़ा करा के पूछ लेते हैं। यस सर, इस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सोच लो। बिल्कुल सर। गौरव सर ने बोला था इस बार एग्जांपल के साथ करना है, तो मैंने बना रखे हैं, डेट टाइम लिख के रखा है सर। उसमें तो हमको भी तो एओसी खुल के देखना पड़ेगा कहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? दिखाएंगे ना, स्क्रीनशॉट दिखाएंगे ना।
ओ ना, आप जब पूछेंगे तब बैक ठीक है टेस्ट के सर। लिए बोल रहे तो हैं। आपके पास नहीं है स्क्रीन, वही बोल। एओसी नहीं है आपके पास, हाँ तो मैं टाइम बताऊंगा, डेट बताऊंगा, एक्सपायरी बताऊंगा, निफ्टी में हाँ है, वही बैंक निफ्टी में है, स्टॉक में है, ये बताऊंगा। आपको वही पता बोल रहा हूँ करना है सर। कि ये कैसा है। ये अच्छा होगा सर। हाँ विनय जी क्वेश्चन पूछ लीजिए आप लास्ट में सर। लास्ट विनय कुमार सिंह अनम्यूट करके पूछ लो सर। राज सर, जी सर। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। मतलब 2-3 दिन से हम ये डिसाइड कर पूछे सर से कि ना पूछे। जैसे मान लीजिए अभी 22,600 पे अभी जो स्क्रीन चल रही है सर, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था और ओआई और ओआई चेन दोनों डिक्रीज कर रहे थे। अगर यही सिचुएशन 22,625 से नीचे रहता तो उसको वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते कि ना कर? 22,000, जैसे 22,600 पे क्लिक करिए सपोर्ट साइड में सर। 22,600 में सपोर्ट साइड में, हाँ जी। हाँ, तो इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और ठीक है। वाई और वाई चेन स्लाइटली डिक्रीजिंग है। अब जैसे ये अभी मार्केट 639 पे चल रही है, अभी ये 625 से नीचे जब आ जाएगा तो वॉल्यूम को शिफ्ट करने की संभावना बढ़ जाएगी ना सर? अभी यहाँ देखिए कितने परसेंटेज पे है वॉल्यूम। अभी छोटी स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है हमको सर, मोबाइल में कर रहे हैं। 65% पे है वॉल्यूम। जी सर। इंक्रीज कितना कर रहा है? 5 मिनट 10 मिनट में ½ %। तो उसको इफेक्ट में आने के लिए मार्केट को यहाँ पे बहुत देर टाइम वेस्ट बिताना पड़ेगा अगर सपोर्ट को शिफ्ट करना है, क्योंकि वॉल्यूम तो अपने आप ही स्लो मूवर होता है ये सबसे, क्योंकि ये डिक्रीज हो नहीं सकता, इंक्रीज ही होगा, धीरे धीरे होगा। यहाँ भी इंक्रीज हो ही रहा होगा नंबर, तो इसके परसेंटेज अपने आप धीरे धीरे होते हैं। दूसरी बात, अगर ये जीतने वाला है, 100% होने वाला है, आपको नहीं लगता है इसका साथ देने के लिए दूसरे अभी आएंगे? आना चाहिए सर। आना चाहिए ना, अगर इसको जिताना है तो इनको भी तो आना पड़ेगा, लेकिन ये जा रहे हैं। चांसेस क्या है इसके? एक नंबर इसके अभी काफी कम है, दूसरा इसका साथ देने वाला कोई नहीं। होने को हो सकता है, बन सकता है 100%, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो स्क्वायर ऑफ होने से बढ़ रहा है। हाँ, तो राइटर ये अभी 3:10 का टाइम हो रहा है। ठीक है सर। तो ये सौदे सब square off बातें हो रहे देखनी हैं। पड़ेगी ना। इसीलिए देखिए, अब अगर इतना सेट ऑफ रूल इतना आसान होता ना तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बना चुका होता। अब ये सारे कंडीशन कंप्यूटर को समझा नहीं सकते ना, ये देखो, वो देखो, ऐसा देखो, वैसा देखो। अपन ह्यूमन जितना सोच सकते हैं, कंप्यूटर को तो बस रूल डिफाइन कर दो, फॉर्मूला से चलेगा बस। ठीक है, समझ। ठीक है सर जी, अब रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं आज का। सभी को धन्यवाद। कल फिर से 10 बजे